तब यार हम लोग, अच्छा यही था लास्ट पीडीएफ। इतनी चीज़ों का हमें आइडिया है। आइडिया का मतलब कुछ बेसिक्स पता है, जैसे क्या हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, है ना, और फिर क्या है एप्लीकेशंस हैं। सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस डेस्कटॉप बेस्ड हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं विंडोज़ बेस्ड, कहाँ डेस्कटॉप या विंडोज़ बेस्ड हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं वेब बेस्ड हो सकते हैं। और सबसे ज़्यादा फेमस या 90% चांस है जिस पे तुम काम करोगे, 95% वो क्या होगा, वेब बेस्ड ही होगा। अक्सर एप्लीकेशन क्या होंगे तुम्हारा कि उसमें क्या होगा, वेब बेस्ड ही होगा, ठीक है। और वेब बेस्ड एप्लीकेशन ऐसा है हम लोग यूज ही करते हैं। जितने एप्लीकेशंस को तुम वेब ब्राउज़र पे यूज़ करते हो, क्रोम पे, फायरफॉक्स पे, जिनको यूज़ करते हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे वो सारे एप्लीकेशंस कैसे हैं, वेब बेस्ड। और वो बड़े बेसिक से एक प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि भाई एक सर्वर होता है और मल्टीपल क्या होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं। क्लाइंट्स रिक्वेस्ट भेजते हैं, क्लाइंट क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं, सर्वर क्या देता है, रिस्पॉन्स। अब लेकिन रिस्पॉन्स ऐसे थोड़े हवा में दे देगा, तो क्या रिस्पॉन्स देगा, किस रिक्वेस्ट पे, ये लॉजिक लिखा जाए। ये कौन लिखेगा, डेवलपर। अब देगा क्या, एक फेसबुक या कोई भी होगा, यूट्यूब हो, तुम्हें देता क्या, कुछ फिजिकली तुमको थोड़ी नहीं देता, तुमको कहीं ना कहीं देता क्या है, सिर्फ डेटा। तो वो जो डेटा है वो कहाँ होगा, डेटाबेस में होगा। तो सर्वर पे क्या होगा, 3 कोड पड़े होंगे, एक डेवलपर का लॉजिक, दूसरा डिजाइनर की डिजाइन HTML में, ठीक है, HTML जावास्क्रिप्ट CSS में बनाएगी डिजाइन, और डेटाबेस में स्टोर हुआ डेटा। ये 3 चीज, ठीक है। और ये बनाएगा कौन, डेटाबेस, और जो लॉजिक है सारा कौन मैनेज करेगा, डेवलपर्स मैनेज करेगा, वो डेवलपर्स करेंगे। और डिजाइन जो है डिजाइनर मैनेज करेंगे। और इसके बाद एप्लीकेशन तो तुम जानते ही हो, सिर्फ इसी पे टिके हुए हैं, किस पे, रिक्वेस्ट पे और रिस्पॉन्स पे। और सर्वर भी सिंपली एक क्या है, कंप्यूटर ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं। अगर इसी लैपटॉप को हमें सर्वर बनाना, ध्यान समझना, अगर इसी लैपटॉप को हमें सर्वर बनाना हो तो हम बना सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। सोचो, अगर मान लो मेरे पास, हम एक भी पैसा नहीं खर्च करना चाहते, मेरे पास नेट है, लैपटॉप है, एक सिस्टम मेरे पास खाली पड़ा है, हम क्या करेंगे, या तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाएं या तो बनवाएं। बनाए भाई, बनाने के बाद, बनवाने के बाद सर्वर पे उसे क्या करना होगा, हमें इंस्टॉल करना होगा। मेरे पास मान लो पैसा नहीं है, तो हमने क्या किया, इसी लैपटॉप को क्या बना दिया, सर्वर। इसी लैपटॉप को क्या बना दिया, सर्वर बना दिया। मतलब क्या कर दिया, इस लैपटॉप में सिंपली एक, ज़्यादा नहीं, 100, 150, 200 MB का एक सॉफ्टवेयर होगा। कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, जैम्प है, वैम्प है, अपाचे वेब सर्वर है, और ऐसे टॉमकैट है, ऐसे बहुत ढेर सारे क्या हैं, सर्वर बनाने के सॉफ्टवेयर से। मतलब वो करते क्या मालूम है, जिस लैपटॉप पे इंस्टॉल कर दोगे, अब वो उस लैपटॉप को क्या बना देंगे, सर्वर बना देंगे। ऐसा नहीं है सर्वर बन जाएगा तो इसमें एक और रैम लग जाएगी, ऐसा नहीं है, बस इसको क्या बना देगा, सर्वर। मतलब अब ये लैपटॉप इस मामले में कैपेबल है कि अगर कोई बाहर से रिक्वेस्ट आएगी तो रिक्वेस्ट, अच्छा एक चीज़ ये भी, अच्छा इसमें चलो एक चीज़ और भी है। एक तरह से ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जैसे एक देश दूसरे देश को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता है। जैसे मान लो कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है, हमें चाहिए, वो रिस्पांस में वो क्या दे रहा है, उसको सामान दे रहा है ना। वो रिक्वेस्ट भेज रहा है और कई लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, और एक आदमी क्या कर रहा है, सबको, हाँ, सबको सामान रिस्पांस दे रहा है, ठीक है। तो सिर्फ इसमें क्या है, रिक्वेस्ट और रिस्पांस। अच्छा हाँ, बात हम दूसरे कर रहे थे, तो हमको भाई ये बनाना था, तो हम क्या किए, 150-200 MB का वो फ्री सॉफ्टवेयर है, 1 रुपये भी उसकी कॉस्ट नहीं है। उसको ले आया, डाउनलोड किए, ओपन सोर्स है, इंस्टॉल किए, मेरा लैपटॉप बन गया क्या, सर्वर। इसके बाद जो डेवलपर से बनवाए, या मान लो खुद ही डेवलपर थे, तो जो बनाए थे, बनाने के बाद इसी लैपटॉप पे कर दिए क्या, इंस्टॉल, और नेट से कनेक्टेड है ही, हाँ भाई, और दुनिया को बता दिए URL, दुनिया को बता दिए क्या, URL, एकदम आराम से होगा। तुम रिक्वेस्ट भेजो, जैसे जो सॉफ्टवेयर यहाँ बनाया गया होगा, जो सॉफ्टवेयर जिस पर्पज से, मान लो ई-कॉमर्स बनाया गया है, जहाँ से सामान क्या कलेक्ट किए जा सकते हैं, बेचे और खरीदे जा सकते हैं। तो भाई अच्छा, इसका एक तुमको ये भी बताए थे, एक साइट है ना GoDaddy, godaddy.com, हाँ, तो वहाँ से डोमेन लेते हैं, और हम और क्या करेंगे, सोचो हम कितना काम करेंगे,
एक डोमेन खरीदें, इसी का पैसा आपको खर्चा 1,500-2,000 रुपये हमें लगेगा। और उसमें भी कई प्लान रहते हैं, .com लोगे तो महंगा होगा, .in लोगे तो क्या होगा, .in लेंगे तो शायद मेरा काम 700-800 में हो जाए। हाँ, 800-900 में क्या हो गया, 1,000 रुपये में मेरा काम हो गया। यही खर्चा किया बस। और इस सिस्टम को सर्वर बना ही चुके हैं, सॉफ्टवेयर इस पर इंस्टॉल कर चुके हैं, और डोमेन से इस सर्वर इस लैपटॉप को क्या कर दें, कनेक्ट, बात खत्म। बहुत दुनिया से जिसे जो खरीदना है उसका एक डोमेन खरीदे हो, जैसे कुछ भी रखते हो, जैसे रख दिया mallbazaar.com, भाई जिसको परचेज करना है आप वहाँ से क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। और सिंपल क्या करो, सब मतलब जो भी रहे आप परचेज करो वहाँ से ऑनलाइन, तो चलेगा, सब बढ़िया है। लेकिन अब रिस्क क्या है, रिस्क नंबर 1, नेट मेरा चला गया तो आखिर सब करवा तो भाई सर्वर, जब सर्वर पे ही नेट नहीं है तो कहाँ से काम करेगा, तो उसको भी तो नेट पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। अब इसमें एक रिस्क है इस लैपटॉप का होता है या नेट खत्म हो जाए। कोई कस्टमर मेरा सामान खरीद के पेमेंट करने पहुंचा, तब से क्या हो गया लैपटॉप, उसकी दिक्कत नहीं हुई कस्टमर को, मेरा ही गड़बड़ हो गया, बंद हो गया। एकदम नेटवर्क चाहिए 24/7, और आपको कम से कम एक आध तो बैकअप नेटवर्क रखना चाहिए कि अगर एग्जैक्टली वो ना काम करे। कभी भी ऐसा होता है ना कि पर्टिकुलर कोई काम नहीं काम कर रहा है, तो दूसरी सर्विस का क्या करें, यूज करें। और एक चीज़ और इंश्योर करनी पड़ेगी कि भैया लैपटॉप हमेशा ऑन रहे, जब तुम्हारा सर्वर में बंद हो जाएगा तो क्या किसी को रिस्पांस देगा, क्या किसी से रिक्वेस्ट लेगा, तो ये भी आपको करना पड़ेगा। 24/7 ऑन रहना चाहिए, 24/7 नेट रहना चाहिए। तो इसलिए लैपटॉप मतलब वैसे मत दो नेट, तो बस यही रहेगा तुम्हारा सर्वर बार बार लोगों को क्या दिखाएगा, डाउन दिखाएगा। अब अगर सर्वर वहाँ क्या दिखाएगा, सर्वर क्या दिखाएगा, मतलब तुम यहाँ से खोलने की कोशिश करोगे तो बताएगा भैया नहीं मिला, ये पेज नहीं मिल सकता, डिस्प्ले नहीं हो सकता, इस टाइप का क्या आ जाए हमारे सामने मैसेज। क्लियर है बात। इसी वजह से लोग सर्वर इस तरह से नहीं किसी भी लैपटॉप को बना देते हैं। भाई कोई बिजनेस कर रहा है उसका तो 24/7 चलना चाहिए, प्रॉपर नेट होना चाहिए, प्रॉपर क्या होना चाहिए, नेट होना चाहिए। तब इसके लिए या तो हम एक व्यवस्था ये करें, इस लैपटॉप को बनाने के पहले सोचे थे, लेकिन बाद में हमको डर लगा कि ये आइडिया अच्छा नहीं, अब क्या करें। ऐसा भी हो सकता है कि यही एक कमरा इसके लिए डेडिकेट कर दें, अगर हमको पता है कि मेरे पास ठीक ठाक कस्टमर होंगे, बड़ा चाहिए। और सर्वर क्या होते हैं, कुछ नहीं यार, वही कंप्यूटर है, जैसे सीपीयू नहीं देखो पुराना वाला डब्बा वाला होता है, वैसे ही कई भाई जितनी पावरफुल चाहिए, कई सीपीयू को आपस में क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, उनकी रैम, ढेर सारी रैम कर दी जाए, यही उसी को बना दे। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक सर्वर यहाँ रख दिए, एक दो जो भी है वो ले आए सर्वर सीपीयू और यहाँ पे लगा दिए, और नेट की व्यवस्था कर दिए, और इन्वर्टर लगा दिए, सीपीयू लगा दिए, है ना, और सीपीयू नहीं सर, यूपीएस या जिसे कहते हैं क्या, इन्वर्टर लगा दिए, जनरेटर की व्यवस्था कर दी। इतना कर तैयार हो गए, तब हम क्या करेंगे, हाँ तब उस सर्वर पे उसको इंस्टॉल कर देंगे। अब कम से कम गारंटी है ना, लेकिन इसमें खर्चा कितना है, बहुत आएगा। सर्वर जब ले आओगे तो वो भी 2-4 लाख उसके लिए पे कर दोगे, 2-3 तरह का नेट का लोगे, इन्वर्टर लोगे, 4-6 बैटरा लोगे, ये लोगे, वो लोगे, लाइट का कनेक्शन, सारा कुल मिला जुला के तुम्हारा उस आदमी का 6-7-8 लाख रुपए खर्च हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भाई उसको लाइट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, 2-3 इंटरनेट की व्यवस्था करनी पड़ेगी, पावर बैकअप की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हमेशा लैपटॉप ये चलता रहे, या ये कंप्यूटर हमेशा चलता रहे जिसको हम सर्वर बनाएंगे। और सर्वर बनाने के लिए कुछ नहीं किए, सिर्फ 100 MB का 150 MB का एक सॉफ्टवेयर क्या किए, डाउनलोड किए, इंस्टॉल किए। क्लियर है। तो आप क्या करें बताओ। तो अब यार बताओ, कोई एक छोटा बिजनेसमैन है, स्टार्ट करना चाह रहा है, तो 8 लाख रुपए उसको ऐसे आ जाएगा, तो क्या बिजनेस ही स्टार्ट करेगा। वो तो सोचा था 5 लाख में सब कर लेंगे, अब यहाँ तुम बता रहे हो 8 लाख रुपये, भाई तुम्हारा किसमें खर्च हो जाएगा। हाँ बस वही पहले सेटअप करोगे, इसमें ही हो जाएगा। तो ये है प्रॉब्लम कि नहीं है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन ये निकल के आया, तब बड़ी बड़ी कंपनियां पिक्चर में आई। वो कहीं सबको सर्वर बनाने की खरीदने की ज़रूरत नहीं है। एक काम करते हैं, वो लोग क्या किए, गए जंगल वंगल में या पहाड़ वहाड़ पे क्या ऐसी जगह ढेर सारा क्या किया, बहुत बड़ा एक वो बना दिया, ऑफिस बना दिए, वो बना दिए,
और वहाँ पे हजारों मतलब सर्वर्स क्या किए, बहुत बहुत वहाँ व्यवस्था ऐसी कर दी कि एक आध बीघे 2 बीघे में बना है, 5 बीघे में बना है, और वहाँ हजारों ऐसे ऐसे CPU वाले डिब्बे रखे हुए हैं ज़्यादा। उन्होंने कहा एक बार वो अपना खर्चा कर दिए और प्लस सिक्योरिटी लगा दिए। भाई सारा डेटा तो कहाँ है, सर्वर पे ही है ना, तो भाई सिक्योरिटी भी लगा दिए, कुछ गार्ड्स लगा दिए, घेर दिए, तार मार दिए, अब डेटा क्या। और फिर इसके बाद उन लोगों ने कहा जी अब हम प्लान बेच रहे हैं, आपको क्या चाहिए बताइए, आपको कैसा कंप्यूटर चाहिए सर्वर के लिए, कैसा सर्वर चाहिए, आप बताइए कि भैया कम से कम अपने हिसाब से आप जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन होगी, जैसी कस्टमर जैसी आपकी मार्केट से क्या होगी, जितने लोग यूज़ करेंगे तो आप बताओगे कि भैया 16 GB रैम चाहिए, इतना स्टोरेज चाहिए और ये चाहिए, या इतना ये चाहिए, तो ये उसको हम बताएंगे। तो वो लोग कहेंगे ठीक है भैया देखो इसका 2000 रुपये महीना लगेगा या 4000 रुपये क्या लगेगा महीना लगेगा, तो सही है, तो ज़्यादा बेटर है मेरे लिए ना, हम 4000 रुपये महीने पे करें। उसको इसलिए फ़ायदा है कि अब जो उसके पास ऐसे बहुत से क्या है कस्टमर्स हैं, उसके पास ऐसे बहुत से कस्टमर, तो पूरा व्यवस्था बना के रख दिया है। सबको जो आता है कहता है ऑनलाइन आओ, मेरा फॉर्म भरो, ये करो वो करो, तुमको हम डिटेल देते रहे, तुम्हारे लिए एक सर्वर हम क्या करवा दे रहे हैं। इसलिए देखो, अच्छा आजकल तुम लोग कभी देखे हो, तुम लोग के साथ होता ही नहीं, एक ऐड आता है होस्टिंगर, देखो यूट्यूब पे अक्सर एक ऐड आता है, मेरे भी तो आता है बार बार कि वो अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जाएं, होस्टिंगर, या फिर GoDaddy का नाम सुनते होंगे, तो वो तुमको डोमेन देंगे, एक नाम देंगे, जैसे flipkart.com या जो नाम तुम उनसे मांगो, जो नाम खाली रहेगा एक नाम देंगे। इसके अलावा वो तुम्हें क्या देंगे, इसके अलावा वो तुम्हें देंगे क्या, हाँ भाई उसका URL तो होगा ही, जो उसका डोमेन होगा वही क्या होगा URL होगा, ठीक है। तो ये आपको वो देंगे, प्लस दूसरी चीज़ आपको सर्वर के लिए पूरा सारा बना के देंगे, उसका यूज़र नेम पासवर्ड, ये सारी चीज़ें आपको क्या कर देंगे। अरे कंप्यूटर की दुनिया तो चलती है किस पे, यूज़र नेम और पासवर्ड, वो सब डिटेल दे देंगे। आप अपना उस पर सॉफ्टवेयर क्या करो, इंस्टॉल कर लो और पूरी दुनिया से कहो यूज़ करो, और जल्दी वहाँ ना लाइट का इशू आएगा ना बैकअप का इशू आएगा, और हमें इतना ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। 4000-5000 रुपये महीने का एक प्लान ले लिए, और उन लोग को भी बेनिफिट है, उनके पास ऐसे क्या है। अच्छा अमेजन का नाम जानते हो, खूब सोचते हो बहुत कमा रहा है कपड़ा बेच के, नहीं कमा रहा है कपड़ा, उसका ये बिजनेस का उतना प्रॉफिटेबल नहीं है। जितना पैसा वो कमाता है अमेजन मेन है टेक्नोलॉजी से, उसका है अमेजन AWS सर्वर, एक चीज़ है दुनिया में क्या, अमेजन AWS सर्वर, बड़ी कंपनी थी, बड़ा इन्वेस्टमेंट की, और सस्ते में चीज़ क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो अमेजन AWS सर्वर है, उससे असली उनकी कमाई है, समझ रहे हो। तो भाई ये सब बातें तो अब समझ में ही आ गई। SDLC का आइडिया है, और आपको अपनी टीम बता कि आपकी टीम में बिजनेस एनालिस्ट हैं, डेवलपर्स हैं और डिज़ाइनर्स हैं, और आप उसमें क्या हो टेस्टर। ऐसा नहीं एक ही है, पता चला 3-4 टेस्टर हैं, 6-7 डेवलपर हैं, 1-2 डिज़ाइनर हैं, 1-2 BA हैं, एक आध प्रोजेक्ट मैनेजर है, ऐसे करके 20-25 लोगों की क्या बन जाती है, टीम बन जाती है जो पर्टिकुलर काम करते हैं। अच्छा काम करने के बारे में, जब सॉफ्टवेयर में काम करने के तरीकों को ही किस तरह से काम करना है, क्या करना है, उसी को बोलते हैं क्या, SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अच्छा एक चीज़ याद रखना, हमारे यहाँ एक वर्ड आएगा बार बार साइकिल, मतलब यहाँ रेंडम काम नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि इस बार बोले तो 2 हफ्ते में दे दिया, अगली बार अरे इस बार काम ज़्यादा था यार, रहे तो 3 हफ्ते में दे रहे हैं, इस तरह से चीज़ें नहीं चलती, एकदम क्या होती हैं, पॉइंट टू पॉइंट होती है। इसीलिए वर्ड देखना, जगह जगह तुमको क्या वर्ड मिलेगा, साइकिल, जैसे SD सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, मतलब एक सॉफ्टवेयर को डेवलप होने में कई साइकिल्स होंगी। जैसे हमारे और क्लाइंट के बीच में एक एग्रीमेंट होगा या एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद हम आपको चीज़ बना के हर 3 हफ्ते में देंगे, तो 3-3 हफ्ते की क्या होगी, साइकिल होगी। और एक सॉफ्टवेयर में कितनी बनते बनते बहुत साइकिल हो जाती है। आप 2 हफ्ते की साइकिल हो तो सोचिए 1 साल में कितनी होंगी, 1 महीने में 2 तो 1 साल में 24 है, 24 और 5 साल में 120 साइकिल। और हर साइकिल में वही काम होगा, कौन, पूरी टीम तुम्हारी काम करेगी। ये BA क्या लिखेगा, रिक्वायरमेंट लिखेगा,
डेवलपर डेवलपमेंट करेगा, टेस्ट, और इसके बाद डेवलपर डेवलपमेंट लिखेगा, और जो डिजाइनर है वो क्या करेगा, डिजाइन करेगा, और टेस्टर भी खाली नहीं बैठेगा। बताए ना, टेस्टर ये लिखेगा, ये तैयार करेगा कि हम जब ये चीज बन के आएगी तो कैसे टेस्ट करेंगे, ये पूरा डॉक्यूमेंट करेगा, ये पूरा क्या करेगा, राइट करेगा, लिखेगा। और इसी को हम लोग अपनी जुबान में क्या बोलते हैं, टेस्ट केस। टेस्ट केस। तो टेस्टर का काम क्या होगा, ढेर सारे टेस्ट केसेस लिखना, है ना, यही सब बताया था ना आपको। एसडीएलसी है, एसडीएलसी में याद रखना क्या हो रहा है, रिक्वायरमेंट फेज है, और डिजाइन है, डेवलपमेंट है, और क्या है, मेंटेनेंस। और आपको एक फेयर आइडिया ये भी है कि काम स्टार्ट कैसे होता है, बताया ना, साइकिल हर 3-3 हफ्ते पे, 2-2 हफ्ते पे, जैसा डिसाइड हुआ, हर 2 हफ्ते पे साइकिल क्या होगी, चेंज होने का मतलब कुछ काम आएगा और वो 2 हफ्ते में कंप्लीट करके चलता हुआ अच्छी कंडीशन में इसको दे देंगे क्लाइंट, और कहेंगे फिर इसके बाद नया काम हम लोग फिर उठा लेंगे, और फिर हम लोग काम करना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। फिर 2 हफ्ते बाद जो बनाया रहेगा वो फिर दे देंगे, कहें उसका सॉफ्टवेयर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बड़ा होता चला ना, इसके सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी समय के साथ बढ़ती चली जाए। ये बात समझ में आती होगी अब तो, आई थिंक। और ये भी भाई देखो, ये अच्छा इसको क्या बोलेंगे, जो सामने दिख रहा है, हाँ देखो, चलो हाँ, इस जो सामने दिख रहा है, हाँ देखो, ये वो जगह है जैसे हम एक सॉफ्टवेयर यूज करता है कोई बंदा, कोई यूजर, तो कैसे यूज करता है, यहीं से तो यूज करता है। आएगा, उसको स्टोर देखने हैं तो क्या करेगा, स्टोर पे क्या कर देगा, क्लिक कर देगा, तो उसके स्टोर की जो इंफॉर्मेशन होगी वो पेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। ये जो तुमको दिख रहा है अभी, ये हरा लाल पीला ये लिखा हुआ सारे अक्षर बटन जो दिख रहे हैं, ये सब कहाँ से आए हैं, सर्वर से। इनको किसने बनाया है, डिजाइनर ने। और यहाँ भेजा किसने है, डेवलपर। डिजाइनर का काम सिर्फ इतना है, डिजाइन बना के डेवलपर को दे देना। अब डिजाइनर तो डेवलपर अपने लॉजिक से, अपने कोड से इस डिजाइन को क्या करेगा, जोड़ देगा। जब भी कोई रिक्वेस्ट है, जैसे अब हमने रिक्वेस्ट क्या की, हम गए स्टोर पे क्या कर दिए, क्लिक कर दिए, तुरंत रिक्वेस्ट कहाँ गई, सर्वर पे। हो सकता है ये अमेरिका में हो, तो तुरंत रिक्वेस्ट कहाँ गई, अमेरिका, सर्वर पे। सर्वर ने लिया, सर्वर को में अब ये डेवलपर ने कोड लिखा है कि स्टोर वाली रिक्वेस्ट जब आए तो क्या करना। तो स्टोर वाली जब रिक्वेस्ट आए तो उसको पता था कि HTML क्या करना है, भेजना है। या मान लो ऐसा है, स्टोर में क्या दिखता है कहीं, जैसे स्टोर में क्या है, ये सब कई चीजें हैं कि नहीं है, 5-6 चीजें। हो सकता है स्टोर में चीजें बढ़ती हो, स्टोर में चीजें क्या हो, घटती हो। तो सारे स्टोर जो हैं उनकी डिटेल कहाँ है, सर्वर पे, कहाँ, डेटाबेस। तुमने समझ लो कितने लोग मिले तब ये चीज हुई। जैसे तुम स्टोर पे क्या किए, लिख किए, यार तुरंत कहाँ गई, सर्वर पे। अमेरिका, अगर अमेरिका में सर्वर है तो वहाँ रिक्वेस्ट गई, उसने रिक्वेस्ट लिया, उसमें देखा क्या लिखा है, स्टोर, तो डेटाबेस में गया, डेटाबेस में एक टेबल बनाया है डेवलपर, जिसके अंदर सारे स्टोर की क्या है, डिटेल। तब वहां से उठाया उसने क्या, तो सारे स्टोर की डिटेल, और उठाई क्या, डिजाइनर की बनाई हुई डिजाइन, दोनों को क्या किया, मिक्स किया, मिक्स करके, और फिर उसी को रिस्पॉन्स में क्या किया, भेज दिया। फिर तुरंत वहां से अमेरिका से तुम्हारे सामने आ गया। तो एक यूजर जो यूज कर रहा है, और ये देखो, तो वही है ना, असली चीज कहाँ, सारा लॉजिक कहाँ चल रहा है, सर्वर पे ना, चीज कहाँ पे है, सर्वर पे ना, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देती, हमको ये दिखता है। इसीलिए देखो हम लोग इस चीज को जो सामने दिख रहा है, पहली बात तो समझ लेना, ये जो दिख रहा है ये लिखा गया है, एक लाइन ऐसे नहीं, ऐसे बन गया। एक काम करते हैं, इसे राइट क्लिक कर दें एक बार, चलो राइट क्लिक कर देते हैं, क्या लिखा है, व्यू पेज सोर्स, जरा क्लिक करके देखते हैं। अच्छा, एक ही लाइन में कर दिया, बहुत बड़ा। एक मिनट, इसका सही स्ट्रक्चर ये लोग नहीं दिया, लेकिन स्ट्रक्चर सही, मतलब कोड गलत नहीं है, लेकिन एक ही लाइन को क्या कर दिए हैं, इसको ऐसे किए होते तो ज़्यादा बेटर। हेलो, बस क्लास में
हाँ यार, हम भी सोच रहे थे कई बार। चल बात करते हैं, ठीक है? कितना अर्जेंट है यार? 1 घंटे में कॉल करें? तो ये मतलब एक लाइन नहीं है भाई, ये अगर इसको अच्छा एक काम करते हैं, इसका पूरा कॉपी करके ये समझ लो, यही कोड है। तुमको लग रहा होगा ये सही थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिखा, कैसे याद करेंगे, कैसे लिखेंगे? टेढ़ा मेढ़ा है नहीं, इकट्ठे उसमें मिल गया है। ये दुनिया की सबसे आसान लैंग्वेज में आता है HTML। अगर तुम्हें भी सिखाना होगा तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है इसको सीखना, और कुछ है ही नहीं इसमें ज़्यादा। इसमें जैसे देखो, एक बार हम भी लिखे थे, एक छोटा सा बटन वटन बनाए थे, तो उस समय हम क्या किए थे? एक बार पहले इसको स्टॉप कर, ठीक है? हाँ अच्छा, पहले उस क्वेश्चन पे आएंगे। पहले ये देख रहे हो, ये क्या है? सिंपल HTML। और इतना टेढ़ा मेढ़ा नहीं है यार, ये इस तरह से आया ही है। अगर किसी प्रॉपर एडिटर में खोलते तो इस हिसाब से खुलता नहीं, थोड़ा साफ सुथरा दिखता, मतलब ऐसा दिखता। देखो तो दिखाए तो हम तब भी HTML होगा, है ना? हेड होगा, बॉडी होगा। यह एक काम करते हैं, रुक जाओ, यहाँ से दिखाते हैं। इसको देखने का एक तरीका और भी है, यहाँ से तुम्हें साफ साफ दिख जाएगा। करते हैं, करते हैं, और ये देखो, है यही है HTML। और बहुत टेढ़ी लैंग्वेज नहीं है, बड़ी सिंपल लैंग्वेज है। इसमें बहुत ज़्यादा लॉजिक भी नहीं है, इसमें सब यही सब बताया गया है। जैसे नहीं क्या दिखता है पेज पे, बताओ? यही HTML में मान के चलो, यही HTML डिज़ाइनर ने यही बनाया है। डिज़ाइनर ने ऐसा नहीं डायरेक्ट लिया और ये बना दिया। जो वेब डिज़ाइनर है उसने यही लिखा है जो तुमको सामने दिख रहा है, ठीक है? यही लिखा है उसने जो तुम्हारे सामने क्या है दिख रहा है। और ये जो लिखा गया है, ये 3 चीज़ों का यूज करके लिखा गया है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये 3 चीज़ का इस्तेमाल करके डिज़ाइनर ने या फ्रंट डिज़ाइनर ने इस चीज़ को डेवलप किया। और ये जो तुम्हारे सामने है, ये जो सामने दिख रहा है, इसी को अच्छा ये बताओ, ये जो सामने दिख रहा है किस, ये बना है किसमें? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके बना है। तो जो तुमको भले यहाँ हरा पीला नीला सब दिखाई दे रहा है, वो दिख रहा है इसकी वजह से। डेवलपर ने वो नहीं बनाया, उसका डिजाइनर ने ये कोड लिखा। ये कोड तुमको वहां पे इस तरह से दिख रहा है। और यहीं से कस्टमर क्या करता है? सॉफ्टवेयर को यूज करता है। भाई जिसको ये पावरसॉफ्ट यूज करना होगा तो यहीं से करेगा ना, सामने से खोल के। इसीलिए इसको अब हम लोग यूज करते हैं, इसीलिए इसको कई नाम है। ये पहली बात तो किसमें लिखा बनाया गया? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। ये 3 में ये क्या किया गया है? लिखा गया है। और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? फ्रंट एंड। फ्रंट माने सामने, यही तो कस्टमर को दिखता है। और फ्रंट एंड भी बोलते हैं। और एक और वर्ड यूज करते हैं, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। लेकिन हम लोग शॉर्ट में हमेशा वर्ड क्या यूज करते हैं? UI। क्या? UI का मतलब है क्या? यूजर इंटरफेस। तो पूछेगा कोई कि यार यूजर इंटरफेस क्या है? अरे वही इंटरफेस का मतलब क्या है? वो चेहरा जिसको यूजर यूज करेगा, तो यूजर इसी को यूज करेगा ना। कोई तुमसे पूछे कि यार वो इसका क्या कहते हैं, ए पावरसॉफ्ट का हाँ स्टोर का फ्रंट एंड खोलो, तो तुम आओगे खोल दो। कोई तुमसे कहे UI ओपन करो, तो आके ओपन कर दोगे। और सर्वर पे भी असली कोड तो कहाँ है भाई? देखो सर्वर पे लॉजिक लिखा है, सर्वर पे डेटा है, डेटाबेस है, उसमें डेटा है। तो उसका लॉजिक यही करता है, डेटाबेस से क्या उठाता है? डेटा। और
डिज़ाइन HTML की क्या उठाता है, डिज़ाइन, उसी के अंदर डेटा क्या करता है, मिक्स करके भेज देता है। तो जो पीछे वाला हिस्सा है सर्वर वाला, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बैकएंड भी बोलते हैं और सर्वर, और कई बार बोलते हैं क्या, सर्वर साइड, है ना, सर्वर साइड ही बोलते हैं और क्या बोलते हैं, बैकएंड बोलते हैं। जो भी है तो याद रखना, बैकएंड, फ्रंट एंड, यूआई जब बोले तो फ्रंट एंड और यूआई बोले तो समझ जाना हम किसकी बात कर रहे हैं, ये जो सामने दिख रहा है, और ये HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट। क्लियर? अब बताओ तो सोचो, अच्छा तुम्हें काम का अंदाजा है ना, इस चीज़ को एकदम अच्छे से इमेजिन करो कि काम का तुम्हारा यही होगा कि तुम एक कंपनी में काम कर रहे होगे, इसी तरह से क्या होगा, ऑफिस होंगे, अलग अलग क्या होंगे, सबको वही 2-2, 3-3 फीट, 4-4 फीट जगह मिली होगी, एक चेयर मिला होगा, इस तरह से करके वो मिला होगा, अपना लैपटॉप रखोगे, वहीं काम करो, वहीं बगल में सब बैठे रहेंगे, तुम्हारे बगल में कोई तुम्हारा टीम मेंबर बैठा होगा, कोई और बैठा होगा, कहीं बैठा होगा, हम लोग क्या करेंगे, सब लोग अपने अपने सिस्टम पे अपना अपना काम करेंगे। और काम क्या, काम यही है, प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, स्टार्ट होगा तो सबसे पहले साइकिल नंबर क्या होगी, 1, और BA क्या लिख के बैठा है, रिक्वायरमेंट, क्या बना के बैठा है, BRD, रिक्वायरमेंट जो लिखते हैं इसी को तो क्या बोलते हैं हम लोग, BRD, वही BRD BA लिख के, और बताया था यार ये सब लिखा हुआ है, एक क्या होता है, मीटिंग। ऐसे हम लोग का काम स्टार्ट होता है, जब किसी प्रोजेक्ट में जाओगे, नया नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा तो ऐसे ही होगा। क्या करें, हाँ बोल सकते हैं तो समझ गए, लेकिन मेनली क्या है अभी, रिक्वायरमेंट, मेन चीज क्या है, रिक्वायरमेंट। पहले क्या आएगी, रिक्वायरमेंट आएगी, और रिक्वायरमेंट को कौन लिखेगा, BA लिखेगा, और वही लिखे हुए डॉक्यूमेंट को ही क्या बोलेगा, BRD। और दिखाए थे ना लास्ट क्लास में कि उसमें काफ़ी डिटेल लिखी हुई थी, वो सारी लिख देगा, और इसके बाद वो आएगा वो मीटिंग, उस मीटिंग में सबको समझा देगा कि क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, और फिर एक आधे 1 घंटे की मीटिंग होगी, फिर सब लोग अपना अपना बैठ जाएंगे लोग, फिर उसके बाद अच्छा वो दिखाए थे लास्ट क्लास में BRD वो बनाएगा, BRD बनाने के बाद क्या करेगा, वो BRD बनाने के बाद सबको उसके बारे में समझाएगा, समझाने के बाद सबको BRD वाला डॉक्यूमेंट क्या कर देगा, मेल कर देगा। इसी सिस्टम पे था, यही है। नोटपैड में ओपन करें, अच्छा ये तो वो है ये, नहीं एक और दूसरा डॉक्यूमेंट था ना, वो तो वर्ड फाइल थी। कहाँ से कहीं सेव है ये, एक मिनट, सेव है कोई बात नहीं, तब यहीं से होता है। डेस्कटॉप है वो तो नहीं, ये नहीं था। चलो हम वैसे आई थिंक वो डॉक्यूमेंट हम लोग सेव तो किए रहेंगे यार, नहीं वो नहीं, जो हम लिखे थे, जो हमने एक BRD नहीं थी 6-7 पेज की, इसी यही लैपटॉप था ना, एक मिनट पहले देखते हैं जरा, डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप पे ऐसा हाँ सर, और सब
अच्छा नहीं, वाला नहीं सेव है, वो नहीं से वाला नहीं सेव है। हमने इसे चैट जीपीटी से बनाया था ना। हाँ सर, वाला सेव नहीं है। तो अच्छा इसमें होगा तो हाँ चैट जीपीटी में। अच्छा लॉगिन। हाँ चलो एक काम करते हैं, क्रिएट अ सैंपल PRD और किस पे PRD और रजिस्ट्रेशन लॉगिन ये देख, ये BRD है, थोड़ा बड़ा कर दें। बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है ये, इसके लिए रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन सॉफ्टवेयर में होते हैं नए फीचर्स, ऐसे तो बनते हैं। और डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन बस ये सब लिखा रहेगा, वर्जन डेट, हाँ वर्जन कौन सा है, जैसे वर्जन है मान लो क्या फर्स्ट, और इसके बाद डेट है, फिर क्या है ऑथर है ना, और फिर डिस्क्रिप्शन। ऐसे ही मतलब ये थोड़ी ये लिखा रहेगा, ये तो कौन लिख के देगा, BRD है, BA लिखे। अब आजकल भले चैट जीपीटी का यूज करे, पहले तो क्या करता था अपना लिखता, आज भी दिमाग तो उसी को लगाना है अपना। हेलो हाँ बोलो। अरे यार ये तो ऐसा, और हर डॉक्यूमेंट पे क्या है, हाँ तब ठीक है चलेगा। देख रहे हो, तो ये लिखता है वो, पर्पस लिखा है, फिर बताया था ना इन स्कोप, मतलब वो जो करना है, आउट ऑफ स्कोप अभी जो नहीं करना है। देखो अच्छा ये भी लिखा है, स्टेक होल्डर किसे बोलते हैं यार जानते हो, जैसे हम लोग टीम में काम करते हैं ना, तो हम लोग स्टेक होल्डर हैं। जैसे हम लोग कहते हैं स्टेक होल्डर्स, अगर हम बात कर रहे हैं तो स्टेक होल्डर से ऐसा नहीं कोई मेरे पास उसका स्टेक है कुछ है, मतलब जो वर्क है उसकी जिम्मेदारी है ना हमारी अपने अपने काम की, तो हम लोग क्या बोलते हैं स्टेक होल्डर्स वर्ड एक चलता है, बता रहा है स्टेक होल्डर कौन है और रोल कौन होगा। तो बताया है स्टेक होल्डर एक कौन होगा, प्रोडक्ट ओनर, वो सबसे ऊपर टॉप पे बैठा होगा। पूरे प्रोडक्ट जैसे 25-30 लोगों की टीम है, उसकी पूरी जिम्मेदारी होगी, वो प्रोडक्ट को लेके लाइबल होगा, वो क्लाइंट से बिजनेस और दूसरी सारी चीज़ें क्या करता होगा, बात करता होगा, है ना, प्लान करता होगा। तो सीनियर एक आदमी होगा कौन, प्रोडक्ट ओनर। और देखो लिखा भी है, और कौन होगा, बिजनेस एनालिस्ट। देखो ये क्या कर रहा है, डिफाइंस प्रोडक्ट विजन एंड प्रायोरिटीज। प्रायोरिटीज का मतलब होता है प्राथमिकता, कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। तो जो प्रोडक्ट ओनर होता है वो बात करता है क्लाइंट से, समझ के ये लोग पूरा प्लान करते हैं कि अब कौन सा जाएगा। वो कोडिंग वोडिंग थोड़ी नहीं करता,
कोडिंग वोडिंग नहीं करता। प्रोडक्ट ओनर होगा, और कौन है? बिजनेस एनालिस्ट है। वो क्या लिखेगा? वो देखो लिखा है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट बनाएगा। डेवलपमेंट टीम होगी, क्यूए टीम होगी। क्यूए का मतलब वही टेस्टिंग टीम। क्यूए का मतलब होता है क्वालिटी एश्योरेंस। टेस्टर्स को क्यूए भी बोला जाता है, टेस्टर भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? क्यूए। क्यूए का मतलब लिख देते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। और ये किसके लिए है? टेस्ट करने के लिए है। फंक्शनल, अच्छा फंक्शनलिटी का मतलब क्या है? जो बना है, जो जिसे रजिस्ट्रेशन क्या है? फंक्शनलिटी, जो फीचर है, जैसे लॉगिन फंक्शनलिटी है। क्यूए टीम क्या करेगी? टेस्टिंग करेगी। और फिर अंतिम में क्या लिखा है? एंड यूजर। एंड यूजर का मतलब जिसके लिए बना रहे हैं। मान लो मेरा क्लाइंट है, उसके पास कॉल सेंटर है, वो अपने कॉल सेंटर के एम्प्लॉयज़ को यूज़ करने के लिए, कॉल लेने के लिए सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है। तो एंड यूज़र कौन हुआ? क्लाइंट के जो क्या है, और जो कॉल सेंटर वाले बंदे जो यहाँ नौकरी करते हैं वो क्या है? एंड यूज़र है। अब जैसे तुम्हें फ़ोन करते हो ना जियो में यार, और सब डिटेल तुम्हारी वो बताता है। कैसे? वहाँ एक सॉफ्टवेयर बना है, वो फ़ोन लेके नहीं बैठा हुआ वहाँ कस्टमर केयर वाला, वो लैपटॉप पे बैठा हुआ है। एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है, कॉल उस पर आती है, बात करता है, वहीं सारी डिटेल आपकी। तभी तो पता है, जरा 1 मिनट होल्ड करेंगे। वो सॉफ्टवेयर में आपकी डिटेल ही ढूंढ रहा होता, कब रिचार्ज किए, कब क्या की, जो तुम पूछ रहे हो, जो तुम्हें कंफ्यूजन होता है, वो सारी चीज़ें ढूंढ के निकालता है। तो बताओ उस सॉफ्टवेयर को बनाया किसने होगा? एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लोगों ने। उसमें रहे होंगे 20 लोग, 25-30 लोग, वो लोग बना रहे थे। लेकिन एंड यूज़र कौन है? वो कॉल सेंटर वाले बंदे जो कुर्सी पे बैठ के क्या करते हैं? काम करते हैं, उस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके डिटेल निकाल के कस्टमर्स को क्या करते हैं? देते हैं। एक चीज़ होती है क्या? एंड यूज़र। जैसे फेसबुक का एंड यूज़र कौन है? हम लोग हैं। फ्लिपकार्ट का एंड यूज़र कौन है? हम लोग हैं। लेकिन बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनके एंड यूज़र हम नहीं है। चलो हाँ, इधर देखो। अच्छा दिखाई तो नहीं दे रहा होगा, लेकिन यही है। या बंद ही रहने दो, वो नहीं चल पाएगा, हमें पता है। वो वीडियो भी डिस्टर्ब कर देगा। अंदाजा लग जाए सबको कि जो BRD होती है उसमें क्या लिखा होता है। जैसे देखो क्या है, पहले क्या दिखता है? पहले आपको डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन, फिर क्या है? पर्पस, कि आखिर इस डॉक्यूमेंट का पर्पस क्या लिखा होगा। ये डॉक्यूमेंट है, द पर्पस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज टू डिफाइन द बिजनेस रिक्वायरमेंट फॉर दी बिजनेस रिक्वायरमेंट्स फॉर दी। उसको आप यार सुनो, नीचे पहुंच से कहो इन्वर्टर बंद कर दे। नहीं, ये बार बार इस तरह से चलता रहेगा, बंद होता रहेगा, डिस्टर्ब करेगा। हाँ, क्या बोले हम? पर्पस था, है ना? पर्पस था। इसके बाद इन स्कोप, आउट ऑफ स्कोप। ये तीसरे नंबर पे क्या आया? इन स्कोप और आउट। इन स्कोप का मतलब क्या क्या करना है, आउट ऑफ स्कोप का मतलब क्या क्या नहीं करना है। जैसे मान लो अभी रजिस्ट्रेशन का शुरू में तुम्हारा प्लान है कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा। सिर्फ क्या होगा? सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, OTP वाला कंसेप्ट नहीं है। तो तुम इन स्कोप में लिखोगे कि ये सब होगा, लेकिन आउट ऑफ स्कोप में ये लिख दोगे कि OTP वाला फीचर नहीं रहेगा। इस तरह से। इसके बाद बंद करवाने का तो चलवा रहा है क्या? फैन बंद कर दो या ठीक है, चलो। हाँ, चलने मत दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, अभी रख। चलो चलो। इसके बाद तीन चीज हो गई। चौथी चीज क्या है जानते हो? स्टेक होल्डर्स। वही जो कौन कौन होगा। तो वही जैसे हम लोग टीम के जो मेंबर्स हैं ना, हम लोग को स्टेक होल्डर भी कहा जाता है। तो जैसे टेस्टर्स होंगे, डेवलपर्स होंगे। तो देखो एक डेवलपमेंट टीम होगी, जैसे एक बड़ी है 25 लोगों की टीम, उसमें 8 लोगों की एक डेवलपमेंट टीम होगी, 5 लोगों की एक टेस्टिंग टीम होगी, ऐसे ऐसे करके 25 लोगों की एक पूरी बड़ी टीम बनेगी।
तो स्टेक होल्डर्स कौन से हैं? डेवलपर्स हैं और कौन है? डिजाइनर, टेस्टर, है ना। और अंतिम में किसको देंगे? एंड यूजर। एंड यूजर समझ रहे किसे कहते हैं? वो जो सॉफ्टवेयर को यूज करेगा। जैसे मान लो रिलायंस ने अपने लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया अपने एम्प्लॉय के लिए, तो एंड यूजर में रिलायंस मुकेश अंबानी नहीं रहेगा। एंड यूजर कौन रहेगा? एम्प्लॉय जो उस सॉफ्टवेयर को यूज करेगा। सॉफ्टवेयर तो हम लोग भी यूज करते हैं, फिर इन्फॉर्मेशन हमारी डाटा रिकॉर्ड देने के लिए एम्प्लॉय लोग यूज करते हैं। हाँ, तो दो भाई लोग तो दो, ये देखो इनका कहने का मतलब है कि उसी सॉफ्टवेयर को दो लोग यूज करते हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो मे बी आधार वाला ही कि तुम आधार की रिक्वेस्ट ऑनलाइन भी तो क्या कर सकते हो, भेज सकते हो बनवाने की या अपडेट की या कुछ चीज़ों की, और कुछ हिस्सा वो भी होता है पीछे वाले भी। ये ऐसे सोचो मैं सीधा फ्लिपकार्ट देखे हो, यूज करते हो, फ्लिपकार्ट का एंड यूजर कौन है? वो लोग नहीं, देखो ध्यान से आप समझो कौन कौन यूज करता है फ्लिपकार्ट को। तुम तो सामान खरीदने के लिए यूज करते हो, तुम हो कस्टमर, लेकिन वहाँ प्रोडक्ट डालता कौन है? सेलर ना। वहाँ जो प्रोडक्ट भाई सेलर का भी लॉगिन होता है। जैसे तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड है ना अमेजन पे, वैसे ही फ्लिपकार्ट पे वैसे किसका है? सेलर का। तो भाई पूछेगा इस सॉफ्टवेयर को एंड यूजर कौन है, तो बोलोगे कस्टमर है और कौन है? सेलर। सेलर और कौन? कस्टमर। वही इसके क्या है? एंड यूजर है, जो इसको क्या करेंगे? यूज करेंगे। सेलर बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से और कस्टमर खरीदने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। फिर लिखा है बिजनेस ऑब्जेक्टिव। मतलब ऐसे वर्ड लिखे रहते हैं। बिजनेस का मतलब जानते हो, मतलब बिजनेस ऑब्जेक्टिव का मतलब उद्देश्य, कि ये जो है बना रहे हैं लॉगिन और रजिस्ट्रेशन, इसका बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या यूज है, वो सब भी लिखा है। कि जैसे लिखा है क्या जानते हो? इनेबल यूजर्स टू सिक्योरली क्रिएट अकाउंट्स। कि इसके बाद जो कस्टमर सॉफ्टवेयर को यूज करेगा वो सिक्योरली क्या कर सकता है? अकाउंट क्रिएट कर सकता है। प्रोवाइड सीमलेस लॉगिन एक्सपीरियंस। मतलब इनका कहने का मतलब वही है कि बंदा फिर रजिस्ट्रेशन के बाद क्या कर सकता है? जब मन करे तब लॉगिन कर सकता है। और फिर लिखा है प्रोटेक्ट यूजर डाटा थ्रू ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म। मतलब इनका ये भी है कि जो भाई यार देखो सबसे मेन चीज डाटा ही तो है। तुम्हारा जो है क्या कहते हैं OTP है वो भी डाटा है, तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड सब क्या है? डेटा ही तो है। तो वही कह रहा है कि जो डेटा ट्रेवल करेगा वो मतलब उसको हम लोग सिक्योर रखेंगे। और फिर इसी तरह से ये लिखा है। फिर इसके बाद लिखा है छठा पॉइंट, अब लिखा है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। क्या वर्ड लिखा है? देखो अच्छा एक काम है, देखो ये वर्ड कई बार आएगा, फंक्शन आएगा, फंक्शनल आएगा, फंक्शनैलिटी आएगा। तो फंक्शन का मतलब क्या होता है? कार्य। कुछ काम को हम बोलते हैं क्या, जैसे हम लोग नहीं कहते हैं यार मोबाइल में क्या क्या फंक्शन है, कि मतलब मोबाइल क्या क्या काम कर सकता है। तो हम लोग फंक्शन भी वर्ड यूज करते हैं। और या एक वर्ड और यूज करते हैं, फीचर। तुम लोग भी बोलते हैं ना कौन कौन से फीचर है यार फोन में तुम्हारे, हाँ, और कौन कौन से फंक्शन है। तो फंक्शन भी बोलते हैं, फीचर मतलब वो काम क्या क्या करता है। तो इसी जो जैसे मेरा सॉफ्टवेयर है क्या काम करेगा? रजिस्ट्रेशन करेगा कि नहीं करेगा, और इसके बाद लॉगिन करेगा कि नहीं करेगा। तो ये क्या है? उसका फंक्शन। उसको क्या है? फंक्शन है। ये उसका काम है कि रजिस्ट्रेशन, उसी को बोलते हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन क्या है? फंक्शनैलिटी है। और इसके बाद तुम्हारा क्या है? लॉगिन क्या है? फंक्शनैलिटी। ये किस वर्ड से बना है? फंक्शन वर्ड से। और जैसे यहीं पे लिखा है नंबर 7 फंक्शनल रिक्वायरमेंट, मतलब उसमें ये लिखा रहेगा कि अब सॉफ्टवेयर को वो जो है क्या कहते हैं एंड यूजर या कस्टमर कैसे यूज करेगा, ये सब लिखा रहेगा। जैसे लिखा रहेगा कि बंदा यही सब लिखा है कि वो क्या कर सकता है? अकाउंट बना सकता है। कुछ लिखा हुआ दिख रहा है? डिस्क्रिप्शन दिख रहा होगा। हाँ, लिखा हुआ है अलाउज अ न्यू यूजर टू क्रिएट एन अकाउंट। फिर लिखा है क्या? इनपुट फील्ड। तो बता रहा है कि जैसे क्या लिखा है? फर्स्ट नेम लास्ट नेम, रजिस्ट्रेशन भी यही सब रहता है ना। तो यही सारी पूरी डिटेल फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर छठे पॉइंट में लिखा गया। ये सब यही सब मतलब यही है क्या? इसी को बोलते हैं क्या? BRD। यही काम है किसका? BA का, लिखना। और इसके बाद हम लोगों का काम है, डेवलपर का काम है यही पढ़ के क्या करना है। वही है इसी डॉक्यूमेंट को जैसे हम तुमको पढ़ा रहे हैं वैसे मान के चलो उस दिन जब स्टार्ट होता है तो BA भी यही करता है, लैपटॉप से कनेक्ट करके सबको समझाना क्या करता है? स्टार्ट करता है। और जिसको जो डाउट है वो पूछता है। और इसके बाद ये भी कहता है, अंतिम में कहता है
मीटिंग खत्म होने के बाद कि हम सबको ये जो डॉक्यूमेंट है BRD हम सबको मेल कर देंगे, और किसी के पास कोई डाउट हो तो हमें कांटेक्ट करें। इतना बोल के BA हट जाएगा। अब वो डॉक्यूमेंट मिल गया, यही है जो ये वर्ड फाइल, ये BRD, यही टेस्टर पा गया, यही डेवलपर पा गया, और यही कौन पा गया, डिजाइनर। अब सब अपना अपने काम में क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे। डेवलपर डेवलपमेंट के लॉजिक में जुड़ जाएगा, डिजाइनर डिजाइन में जुड़ जाएगा, है ना। और जो टेस्टर होगा वो टेस्टिंग तो ही कर नहीं सकता, चीज़ तो बन के नहीं आई, लेकिन वो ये लिखेगा कि टेस्टिंग कैसे करनी है, पूरा लिखेगा, सैकड़ों पॉइंट लिखेगा। उसी को बोलेंगे क्या, टेस्ट केस। टेस्ट केस, एक टेस्ट केस नहीं लिखता, इसलिए कई टेस्ट केस लिखा, इसलिए हम लोग कहते हैं क्या, टेस्ट केसेस। तुमसे सामने वाला पूछेगा कितने टेस्ट केसेस लिखे यार, जैसे एक दिन में, तो हमसे उम्मीद की जाती है, जानते हैं एक दिन में कितने लिखते हैं। जनरली मान के चलो जैसा रहे, जिस स्टाइल में लिख रहे हैं ये भी मैटर करता है। तब भी ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन में मान के चलो 25-30 लिख रहे हैं, या 30-40 टेस्ट केस एक दिन में क्या कर रहा है, एक आदमी लिख रहा है, ठीक है। तो उसका यही काम है, लिखना, ठीक। और डेवलपर लोग का काम क्या है, डेवलपमेंट करना, और वो लोग जब बना लेंगे तो क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर को ध्यान समझा, सर्वर पे क्या कर देंगे, और बोल देंगे कि टेस्टर लोग, तुम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं। और हम लोग क्या करेंगे, वो हम लोग उसका URL, लाइट आ गई अब ऑन कर सकते हैं, हम उसका URL क्या करेंगे, हाँ, हम उसका URL से उसको ओपन करेंगे, और फिर चला के देखना जो स्टार्ट करेंगे कि कैसा चल रहा है और कैसा नहीं, ठीक है। तो कोई ये क्लियर है, EXECUT, एक्सिक्यूट भी बोलते हैं, और क्या, रन करना, मतलब वही हाथ से चला के देखना, टेस्ट केस के सहारे। वही टेस्ट केस में जो लिखा है भाई, जो जो दिमाग में आता है सब हम लिखते चले, यही हमारी नौकरी है यार। नहीं लिखोगे तो कैसे चलेगा, कोई बैठने का, अगर मान लो कोई बैठने के तो पैसे देगा नहीं, तो तुमसे यही है, तुम्हारी यही ड्यूटी है कि तुम क्या करो, टेस्ट केस। और जब चीज बन के आए तो वही टेस्ट केस पढ़ के क्या करो, टेस्टिंग। इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक चीज और जरा सोचते हैं, चलो इतना तुमको एक बेसिक आइडिया लग गया कि टेस्टिंग करेंगे, हम लोग का काम क्या है, टेस्ट के रिक्वायरमेंट एनालाइज करना, फिर टेस्ट केस राइट करना, और बाद में टेस्ट केस रन करना या एग्जीक्यूट करना, ठीक है। और जब टेस्ट केस रन या एग्जीक्यूट करेंगे तो दो बातें होंगी पैदा, या जैसे हमसे कहा गया, जैसे यही मान लो रजिस्ट्रेशन और लॉगिन आ गया, हम लिख के बैठे हैं सब कि ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, अब हम चला के देख टेस्ट कर रहे हैं। अगर जैसा करना चाहिए, जैसा क्या है करना चाहिए, वैसा कर रहा है, तो हम कहेंगे जैसे एक देखो क्या बोल रहे हैं हम, एक मिनट, एक बार तुम लोग कोई, हाँ करेक्ट नहीं है, तुमको हम पहले एक सैंपल इसके लिए राइट स्टेप वाइज चलो एक नई वर्ड फाइल खोल लेते हैं। यही टेस्ट, यही तुम लिखो जैसे ये लिखा है, क्या लिखा है, एक मिनट देखो थोड़ा बड़ा करते हैं। हाँ, अब ChatGPT का तो हम लोग यूज़ कर ही रहे हैं, काम तो हमारे जल्दी हो ही रहे हैं अब, नो डाउट हो रहा है यूज, क्यों ना करें, यूज़ करो भाई जब अवेलेबल है तो, और कोई कंपनी मना भी नहीं कर रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी का यूज़ करके सारा उठा के रख दो,
अब उसको पढ़ लो, जो सही लगे जो गलत लगे उसमें सही गलत करो, और जो एक्स्ट्रा जो छूटा हो वो एक्स्ट्रा ऐड करो। तो ये देखो ऐसे ही ऐसे लिखे रहते हैं वो लोग। ये देखो सक्सेसफुल यूजर रजिस्ट्रेशन का क्या टेस्ट केस है, कह रहे हैं नेविगेट टू रजिस्ट्रेशन पेज। नेविगेट मतलब जाना, कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के पेज पे जाने से, फेसबुक के रजिस्ट्रेशन पेज पे नहीं जाते हो तुम लोग। फिर क्या लिख रहा है, देखो दो चीज लिखी है, क्या लिखा है, स्टेप एक्शन और एक्सपेक्टेड रिजल्ट। टेस्ट केस में दो ही चीज लिखी होती है। जैसे मान लो तुम्ही को सपोज करो कोई एक, मान लो एक चेयर बन रही है, क्या बन रही है, मान लो हम ऐसी चेयर बनवा रहे हैं कोई भी, और हम तुमसे बोलते हैं कि भाई आओ चेयर हम बनवा रहे हैं, बनाने वाले और हैं, तुमको क्या करना है, टेस्ट करना। तो पहले तुम भी समझोगे ना कि ये कौन सी चेयर बना रहे हैं, क्या बनवा रहे हैं, क्या नहीं बनवा रहे हैं, पूरी रिक्वायरमेंट क्या करोगे, तुम समझोगे, और समझने के बाद तुम लिखोगे। तुम क्या करोगे, लिखोगे कि इसे टेस्ट कैसे करना है। तो जैसे कहोगे पहले कुर्सी रखेंगे सामने, फिर उसके ऊपर बैठेंगे, देखेंगे कि टूट तो नहीं रही है, नंबर 1। नंबर 2, हाथ रखने वाले भी देखेंगे, पीठ लगा के देखेंगे कंफर्टेबल है कि नहीं। ऐसे तरह तरह की चीज़ें टेस्ट करोगे कि नहीं करोगे। तो वही चीज़ लिखोगे ना, स्टेप बाय स्टेप की क्या क्या करेंगे और क्या क्या नहीं करेंगे। तो वही चीज़ देखो लिखी गई है। इसीलिए एक टेस्ट केस, सही हाँ, एक टेस्ट केस में बस दो ही बात होती है, एक करना क्या है और दूसरा होना क्या चाहिए। ध्यान से देखो, समझो पहले एक बात और, ये कौन लिखा है, कौन लिखेगा, टेस्टर ना। जब टेस्टर ये लिखेगा उस समय क्या सॉफ्टवेयर बना होगा, नहीं अभी बना थोड़ी ना है। ध्यान से देखो, तुम्हारे पास सिर्फ क्या चीज एक है, फिर बंद हो गया क्या, लाइट चली गई। मतलब वही है ना, जो चीज तुमको टेस्ट करने के लिए दी जाए, जो चीज तुमको टेस्ट करने के लिए दी जाएगी, कि मतलब बताया जाए, अभी नहीं, अभी टेस्ट करने के लिए दी नहीं गई, अभी तो तुमको रिक्वायरमेंट मिली है कि क्या बन रहा है, और उसी समय तुम लिख के बैठोगे। लिखोगे क्या, यही लिखोगे कि टेस्टिंग करने के लिए करना क्या, उसी को बोलते हैं क्या, स्टेप। स्टेप का मतलब कदम, कि आप कौन कौन से कदम बढ़ाओगे उसे टेस्ट करने के लिए। और दूसरी चीज आपको लिखनी पड़ेगी कि क्या होना चाहिए, उसी को बोलते हैं क्या, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अरे एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्ट करने का मतलब क्या, उम्मीद करना। भाई तुम्हारी क्या उम्मीद, एक्सपेक्टेशन क्या है। अब जैसे यही रहेगा कि जैसे URL खोलें, स्टेप क्या है, स्टेप ये है कि लॉन्च द ब्राउज़र एंड ओपन URL facebook.com। ये क्या हो गया, स्टेप जो आपको करना है। और उसी के सामने लिखी रहेगी एक दूसरी बात कि क्या होना चाहिए। मतलब ऐसे जो टेस्ट केस लिखते हैं ऐसे कॉलम में लिखेंगे, एक कॉलम रहेगा क्या, स्टेप, और दूसरा कॉलम रहेगा क्या, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। स्टेप में ये लिखेंगे कि करना क्या है, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट में ये लिखेंगे कि होना क्या चाहिए। जैसे अब लिखा हमने क्या, लॉन्च ब्राउज़र एंड ओपन वो फेसबुक रजिस्ट्रेशन पेज, या ओपन URL ऑफ फेसबुक रजिस्ट्रेशन पेज। और फिर सामने लिखे रहोगे एक्सपेक्टेड रिजल्ट में, रजिस्ट्रेशन पेज ओपन शुड बी ओपन। शुड माने होना चाहिए। अभी हम लिख रहे हैं, अभी क्या बनेगा ये बात की बात है, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। अगली लाइन में लिखेंगे क्या, इंटर फर्स्ट नेम, यही करोगे ना रजिस्ट्रेशन, कैसे वही लिखेगा वो, इंटर फर्स्ट नेम इन फर्स्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स। एक्सपेक्टेड रिजल्ट में लिखेगा क्या, एक्सपेक्टेड रिजल्ट में लिखेगा, जैसे ये देखो एक्सपेक्टेड रिजल्ट में लिखेगा क्या, जैसे यहाँ देखो, ये देखो इंटर वैलिड फर्स्ट नेम, सामने एक्सपेक्टेड में क्या है, इनपुट एक्सेप्टेड, कि तुम्हारा इनपुट वो ले लेगा, कोई मना नहीं करेगा। इंटर वैलिड, वैलिड मतलब सही, तो इनपुट एक्सेप्टेड। इंटर यूनिक ईमेल एड्रेस, ये तो जानते हो, फेसबुक पे जाओगे दोबारा वही ईमेल आईडी दोबारा यूज करोगे तो रजिस्ट्रेशन करेगा नहीं ना, कहेगा ये यूजर हमारे पास पहले से है। तो वही कह रहा है, इंटर यूनिक ईमेल एड्रेस, ईमेल एक्सेप्टेड। इंटर वैलिड पासवर्ड 8+ कैरेक्टर्स, पासवर्ड एक्सेप्टेड। इंटर सेम
पासवर्ड इन कंफर्म पासवर्ड, सेम पासवर्ड इन कंफर्म पासवर्ड। पासवर्ड क्या होना चाहिए? मैच होना चाहिए। फिर क्लिक रजिस्टर बटन, अकाउंट क्रिएटेड एंड वेरिफिकेशन ईमेल सेंड। आजकल ऐसा होता है ना, रजिस्ट्रेशन करते हो कि ईमेल आएगा, उस पर क्लिक करोगे तब रजिस्ट्रेशन तुम्हारा क्या होगा, मान लिया जाएगा, होता है ना। तो वही देखो, यही लिखा अभी, लेकिन इसमें देखो गलती की है इसने चैट जीपीटी को ये नहीं, देखो इंटर वैलिड पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड में एक अंतर होता है। यूजर नेम दिखाई देता है, पासवर्ड में गोला गोला काला काला दिखता है ना, क्यों? जिससे कोई बगल वाला तुम्हारा देख न सके। अब ये देखो रिक्वायरमेंट में मिसिंग, ये टेस्ट केस में मिसिंग है। यहाँ लेना लिखना चाहिए कि पासवर्ड एक्सेप्टेड ही नहीं, और फिर एंड, उसको इनक्रिप्टेड नहीं बोलते हैं, एंड शुड बी मास्क। मास्क मतलब छुप जाता है ना, इनक्रिप्ट नहीं होता। इनक्रिप्ट का तो मतलब ये होता है, जैसे लिखे हो राहुल और इनक्रिप्ट करके वो बना दिया क्या 8C31559, तो वो करते, वो इनक्रिप्शन है। वहाँ वही लिखा है लेकिन दिखता नहीं है, वो दिखता नहीं है, ठीक है। यहाँ लिखना चाहिए पासवर्ड एक्सेप्टेड एंड शुड बी मास्क्ड होना चाहिए भाई, जिसे बगल वाला देख ना सके, कोई बगल में बैठा है कुछ है ना। ये देखो पहला टेस्ट केस था ऐसा। दूसरा रजिस्ट्रेशन विद एग्जिस्टिंग मेल, कि अगर हम एक बार रजिस्ट्रेशन पहले कर चुके हैं, अब दोबारा उससे रजिस्ट्रेशन करके देखें तो रजिस्ट्रेशन करने देता है कि नहीं करने देता? नहीं करने देना चाहिए ना। हाँ, तो सब लिखा होगा कि भैया गए यूज़र की डिटेल डाले, ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड ईमेल है वो डाले, रजिस्टर पे क्लिक किए तो भैया रजिस्टर नहीं होना चाहिए। क्या आना चाहिए? एरर मैसेज डिस्प्लेड, क्या? ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड। इसी तरह से वो लिखता, ये चला जाएगा। तो दो ही चीज लिखता, एक स्टेप और दूसरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट। रहने दो, चला मत, एक स्टेप और एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ये कब लिखा है याद करो, जहां अभी बना नहीं है, मतलब बन रहा है, उधर डेवलपर बना रहा है, उधर ये सब यही जो नहीं दिखा है, ऐसे टेस्टर क्या कर रहा है, सब लिख रहा है, ठीक है। तो टेस्टर ने दो चीज क्या लिखी है अपने टेस्ट केसेस में, मेन उसके दो ही पॉइंट थे, एक स्टेप कि करना क्या है, दूसरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट मतलब होना क्या चाहिए। यही तो टेस्टिंग है। इसके बाद 6 दिन बाद मान लो डेवलपर बना दिया और 6 दिन के अंदर तुम भी अपने टेस्ट केस लिख के सब तैयार बैठे हो। अब जब तुम्हारे पास क्या आएगा, ध्यान समझना, अब जैसे तुम्हारे पास क्या आएगा, URL आएगा, सब कि लो भाई टेस्ट करो। अब तुम यहाँ लिखा था ना, अब तुम सब कुछ भर के और रजिस्टर बटन पे क्या करोगे, क्लिक करोगे। अगर सब कुछ सही भरने पे, यूनिक ईमेल आईडी भेजने डालने पे रजिस्टर हो गया, क्या हो गया, रजिस्टर हो गया, तो हम कहेंगे मेरा ये वाला टेस्ट केस क्या हो गया, पास हो गया। अरे कोई चीज पास कैसे होती, किसी को पास कैसे बोलते हो, जब वो सही रहता है। राइट कैसे, रिजल्ट राइट क्या है, जब चेक करने पे मतलब क्या समझना, जब कोई चीज, किसी चीज को पास तब बोलते हैं जब एक्सपेक्टेड और एक्चुअल मैच का, जैसे उसने लिखा है ना टेस्टर ने टेस्ट केस में एक्सपेक्टेड में कि भैया वो जाओ क्रोम खोलो और facebook.com खोलो तो रजिस्ट्रेशन पेज खुलना चाहिए, ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन अब जब बन के आएगा, पढ़ेगा, यही लिखा है, तो क्रोम खोलेगा वो अपने हाथ से, फिर उसमें क्रोम में क्या लिखेगा, facebook.com, फिर इंटर मारेगा। अगर facebook.com क्या हो गया, खुल गया, रजिस्ट्रेशन उसका पेज खुल गया, तब वो कहेगा वो स्टेप क्या हो गया, पास। फिर अगला काम करेगा, जहां पे कुछ ऐसा होगा तो देखो पास क्यों हो गया, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि रजिस्ट्रेशन पेज खुलना चाहिए, और जब वो खोल के देखा तो एक्चुअल में भी खुला, तो कहा एक्सपेक्टेड और एक्चुअल क्या है, सेम है, तो ये स्टेप क्या है, पास है। अब मान लो आया यूजर नेम डालने के लिए, वो यूजर नेम डाला, फर्स्ट नेम सही, और उसने क्या किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, कोई एरर नहीं दिखाया, तो हम सोचेंगे कि ये एक्सपेक्टेड ये था कि एक्सपेक्टेड क्या था कि जो एप्लीकेशन होगा एक्सेप्ट कर लेगा, वही किया, तो हम कहेंगे चीज क्या है, पास है। फिर तीसरा काम हमने क्या किया, पासवर्ड डाला 8+ कैरेक्टर का, और इसके बाद जब डाला तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन पासवर्ड दिख रहा था, मतलब मास्क्ड नहीं था। तो एक्सपेक्टेड ये था कि मास्क्ड होना चाहिए, एक्चुअल क्या मिला, जब हम टेस्टिंग करने बैठे तब क्या मिला, मिसमैच, वो क्या मिला, मास्क नहीं मिला। तो एक्सपेक्टेड है
कि मार्च होना चाहिए, एक्चुअल है कि मार्च नहीं है, दिखाई दे रहा है, तब हम यहीं तुरंत रुक जाएंगे। अब हम कहेंगे ये स्टेप क्या हो गया, फेल हो गया। और फेल हो जाने के बाद हम दुखी नहीं होंगे, हम खुश हो जाएंगे। अरे अगले स्टेप पे नहीं जाएंगे भाई, पहले तो खुश हो जाएंगे। हाँ पहले तो खुश हो जाएंगे, हमको एक गलती मिल गई, यही करने के तो बैठे थे, गलती ढूंढने के लिए। और गलती कैसे ढूंढते हैं हमको पता है, लिख के बैठे हैं पहले ही टेस्ट केस में क्या होना चाहिए, और जब चलाते हैं तो देखते हैं क्या हो रहा है। जो हो रहा है, जो होना चाहिए, दोनों को मिलाते हैं। अगर दोनों मिल जाते, सेम होते हैं, तो कहते हैं चीज पास है। अगर दोनों में क्या आता है, डिफरेंस आता है, तब हम वही कहते हैं क्या, फेल। और जब फेल हो जाता है तो हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब डेवलपर ने क्या किया, गलती की। अब वो डिफेक्ट हम पूरी टीम को बताएंगे, भाई देखो हमको ये डिफेक्ट मिला है। क्लियर है ये बात? यही तो हमारा काम बस यही है। ना हम क्यों करेंगे भाई, पाप उसका है, वो साफ करेगा कि बनाया वो है ना। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि टेस्ट करो और गलतियां बता दो। जैसे ये गलती मिल गई, मार्क्स नहीं आ रहा था, तो हम कहेंगे एक डिफेक्ट मिल गया, फिर आगे बढ़े। आगे लिखा है ये होना चाहिए, जैसे अब ये भी है रिक्वायरमेंट में है फर्स्ट नेम, हम ये भी वो करेंगे कि फर्स्ट नेम में जाए नाम की जगह क्या डालें, नंबर। नाम की जगह क्या डालें, नंबर। जैसे लिखते 5 6 7 8 है, तो फिर उस कंडीशन में उसको लेना, उसको एरर मैसेज दे देना चाहिए। अगर एरर मैसेज, देखो एक्सपेक्टेड क्या है कि एरर मैसेज आना चाहिए। अगर मान लो हम टेस्ट कर रहे हैं, उस समय अगर एरर मैसेज आ गया, तब हम कहेंगे चीज क्या है, पास है, सही है। लेकिन हम नंबर डाल दिए, तब भी रजिस्टर बटन पे क्लिक किया और रजिस्टर हो गया, तो ये एक्सपेक्टेड नहीं। मतलब एक्चुअल क्या है, एक्चुअल है कि रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है, एक्सपेक्टेड था कि नहीं होना चाहिए, एरर मैसेज आना चाहिए। तो यहाँ अंतर आया कि नहीं आया? तो हम फिर खुश हो जाएंगे कि एक डिफेक्ट और मिला, वो डिफेक्ट भी क्या करेंगे, डाल देंगे। तो और क्योंकि नहीं, काम हो नहीं गया। सबसे तुम किस लिए हो, तुम्हारे बाद वो प्रोडक्ट जो भी होगा, जो एप्लीकेशन बन रहा है, तुम टेस्ट करोगे, इसके बाद किसको दे दिया जाएगा, क्लाइंट। इसके बाद दे दिया जाएगा किसको, क्लाइंट को। तो उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वही ढूंढने के लिए तुम बैठे हैं। एक अच्छा, इसीलिए कहते हैं, जिससे सबसे बेसिक डिफिनीशन है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की डिफिनीशन यही है, फाइंडिंग मतलब ढूंढना ना, फाइंडिंग डिफेक्ट्स एज अर्ली एज पॉसिबल। कि डिफेक्ट ढूंढो जितना जल्दी हो सके, मतलब जल्दी से जल्दी, जितना ज्यादा से ज्यादा तुम डिफेक्ट ढूंढ सकते हो, यही है टेस्टिंग। हम वही डिफेक्ट का मतलब क्या है, उस सॉफ्टवेयर में कमी। और सोचो यार जरा, गूगल पे भी तो पैसा भेज रहा है, 1 0 इधर से उधर होने लगे तो हो सकता है भाई, हो सकता है, तो पूरी कंपनी खत्म हो सकती है ना। तो अगर एक दिन भी ऐसा हो जाए, 1 0 इधर हो जाए, तो आधे से ज्यादा कस्टमर एक दिन में भाग सकते हैं, हाँ ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये सारी चीजें टेस्ट करके ही दी जाएगी उसको, क्योंकि उसका क्या इम्पैक्ट होगा। आजकल जितने हॉस्पिटल हैं, सब सॉफ्टवेयर पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। वहाँ सॉफ्टवेयर की एक कमी पता चला, तुम्हारा सॉफ्टवेयर नहीं काम कर रहा है, वो आदमी पैसा देने आया, अभी नहीं भैया पेमेंट हो जाएगा, तब ऑपरेशन करेंगे, तब तक तो आदमी क्या हो गया, निपट गया। तो इस तरह से हो सकता है कि नहीं। तो भाई ये सारी चीजें टेस्ट करना जिम्मेदारी है किसकी, टेस्टर। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, क्योंकि उसके बाद चीज फिर चली जाएगी किसके हाथ में, क्लाइंट के। तो हमारा काम ये, जितनी ज्यादा से ज्यादा गलतियां हम लोग क्या कर सकें, ढूंढ सकें, और ढूंढने के बाद वो सारी गलतियां डेवलपर को बताएंगे। डेवलपर उसे क्या करेगा, ठीक करेगा, और ठीक करने का नहीं, सिर्फ ठीक करके फिर मेरे पास भेजेगा कि लो भैया फिर से देख लो, सही है। तो हम लोग फिर से टेस्ट करेंगे। अब हमको लगेगा क्या है, सही है तो ओके, अगर उसमें फिर नहीं सही लगा हमें, तो फिर कह देंगे नहीं भाई ये अभी भी गड़बड़ है, देखो ये। तो कहेगा अच्छा ठीक है भाई रुक जाओ, हम क्या करते हैं, सही करते हैं, फिर आपके पास भेजते हैं, आप फिर। तो हम ही लोग वो डिफेक्ट जब तक हम लोग नहीं कहेंगे, ओके नहीं करेंगे, तब तक चीज आगे कस्टमर के पास नहीं जाएगी। क्योंकि आखिरी सीढ़ी पे कौन है, हम ही लोग हैं। इसके बाद तो चीज मिल जाएगी किसको, कस्टमर। हमको रखा है इसीलिए, हमको बनाना नहीं है, कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ उसमें गलतियां ढूंढनी है। इसके बाद ठीक कौन करेगा, जिसकी ड्यूटी है, किसकी, डेवलपर। मेरी ड्यूटी नहीं है, ठीक है।
तो हम लोग बस यही बार बार हम लोग हर साइकिल में दोहराते हैं, यही काम बार बार हम लोग क्या करते हैं। तो इतने की तो यार एक छोटी सी नोट्स बना लो सब लोग, एटलीस्ट को क्या क्या करते हैं, HDLC में क्या क्या होता है। अब ये न मत करना कि ChatGPT जितना पढ़ा ले तो उसको पढ़ ही नहीं पाओगे। जितना समझो उस हिसाब से बनाओ ना, जितना समझो कम ही लिखो, तुम्हारा लिखा हुआ होना चाहिए, बजाय कि इसके कि कहीं से उठा लिए। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स बताए गए हैं इनके बारे में थोड़ा बहुत क्या करो, नोट डाउन करो। हाँ बोलिए। बोल रहा है कि फ्रंट एंड बैक एंड दोनों चेक करेंगे कि मतलब इमेज भी सही है कि नहीं, जैसे लगा है हम लोग जो टेस्टर ना सिर्फ फ्रंट एंड, टेस्टर भी कई तरह के होते हैं, चलो आगे बताएंगे। जो हम लोग मेन टेस्टर्स होते हैं, जो टेस्टर करते हैं, टेस्टर वो बैक एंड टेस्ट नहीं करते, बस front end। सिर्फ फ्रंट एंड। आखिर सारी लड़ाई तो किस पे होगी, भले होगा लॉजिक वहां से आएगा लेकिन कस्टमर क्या यूज करेगा, फ्रंट एंड है, तो मेनली फोकस किस पे रहता है, फ्रंट एंड। ठीक है, और बैक एंड में भी टेस्टिंग करते हैं, ऐसा नहीं है जो API टेस्टिंग है वो बैक एंड में आता है, वो भी करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट केस लिखते हैं। और अच्छा बताओ, तो क्या हमारा असली काम है, डिफेक्ट ढूंढना। असली हमारा काम क्या है, डिफेक्ट ढूंढना। समझ रहे हो, डिफेक्ट ढूंढना मेरा काम है। और डिफेक्ट कैसे ढूंढते हैं, टेस्ट केस लिखे रहते हैं, उसमें क्या लिखा होता है, एक्सपेक्टेड। और जब चीज़ बन के आती है, चला के दिखते हैं, तो क्या मिलता है, एक्चुअल। और उसी एक्चुअल और एक्सपेक्टेड को क्या करते हैं, मैच करते हैं। मैच करता है तो उसके सामने पास लिख देते हैं, मैच नहीं करता तो उसी के सामने क्या, रेड कलर से क्या लिख देते हैं, फेल। और फिर एक डिफेक्ट बता दें, ये डिफेक्ट है, और ये डिफेक्ट फिर हम डेवलपर्स को क्या कर देते हैं, हम बता देते हैं। क्लियर है, ये हम लोगों का काम क्या है, हम लोग का यही रोल है। अच्छा एक चीज़ और, एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की डेफिनेशन क्या है कि फाइंडिंग डिफेक्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, मतलब डिफेक्ट ढूंढना है लेकिन जितना जल्दी हो सके। अब इसका क्या मतलब है, जल्दी इतनी जल्दबाजी क्यों मचा रहे हैं, यूजर से पहले तुम्हारे दिमाग में ऐसा नहीं यूजर से तो पहले ढूंढना ही है, लेकिन इसमें ये बात देखो, अब ध्यान से समझो। जैसे कोई सॉफ्टवेयर बन रहा है तो सबसे पहले तो क्या होगी, रिक्वायरमेंट लिखी जाएगी ना, कौन लिखेगा, BA मतलब बिजनेस एनालिस्ट। और ये जो डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया था अभी, जो पूरा 7-8 पन्ने का, वो 7-8 पन्ने का डॉक्यूमेंट कौन बनाएगा, BA। और BRD बनाया और सबको दे दिया। अब संजोग से गड़बड़ क्या हुआ, BA ही बात अच्छे से समझ नहीं पाया कस्टमर की, तो उसने क्लाइंट की, उसने रिक्वायरमेंट में ही गलती कर दी। तो मतलब रिक्वायरमेंट क्या है, गलत है। वो आया वही गलत रिक्वायरमेंट लेके पढ़ने लगा, बताने लगा, सबको, सब लोग सुन रहे हैं, ध्यान से समझ रहे हैं, कोई किसी को गलती समझ में आई नहीं, बात आई गई हो गई, डॉक्यूमेंट सबको बट गया। अब वही गलत रिक्वायरमेंट पे डेवलपर डेवलपमेंट करने लगा। तो जब रिक्वायरमेंट गलत है तो बनेगी चीज क्या, गलत ही बनेगी ना। तो डेवलपर ने गलत क्या लिखा, कोड लिखा, डेवलपमेंट किया, डिजाइनर ने पता चला गलत डिजाइन बना दी, पता चला टेस्टर ने, भाई हम भी जब गलत चीजें पढ़ के टेस्ट केस लिख रहे थे तो गलत हम भी क्या लिख दिए, टेस्ट केस। सब लोग काम किए लेकिन काम तो सही नहीं है, सबके घंटे लगे। भाई हम 5 दिन काम किया, 8-5 40 घंटा जोड़ोगे तो मेरा हिसाब कितना बैठ जाएगा क्लाइंट को, जो मेरी कंपनी को करेगा। अगर $30 भी रेट हुआ तो कितना, 40 × 30 कितना हुआ, $1200। और रुपए में कन्वर्ट कर दो तो कितना हो जाएगा, 12×9 108, है ना, लगभग 1,08,000 एक आदमी का। ऐसे ही 8, 10, 12 लोग, 15 लोग गलत काम किए, कितना पैसा खर्चा हो गया उसका। क्लाइंट का तो 35-40 लाख खर्चा हो गया, क्लाइंट का तो 30-35 लाख क्या हो गया, खर्चा हो गया, लेकिन चीज क्या बनी, गलत। अब जब बन के आई, अब हमको वो गलती समझ में आई, दिखा कि यार ये तो गलत है। अब हम बोले कि डिफेक्ट है, गलत है यार, ये तो रिक्वायरमेंट में ही गलत लिखा था, या जो भी है ये गलती है। जबकि गलती की वजह क्या थी, रिक्वायरमेंट में ही क्या थी, गलती थी। लेकिन बताएं कब हम, जैसे 2 हफ्ते की साइकिल है, 1-1 के टेस्ट करने की बारी आई, जब 7-8 दिन 9 दिन क्या हो गया, बीत गया, तब हम बताए लो जी ये तो है। अब क्या होगा, अब सबको फिर से, अब क्या समझ में आया कि भैया क्या गलती है, कहाँ, रिक्वायरमेंट में। अब क्या कर, BA का काम बढ़ गया, BA अब जाएगा पहले अपनी रिक्वायरमेंट सही करेगा, डेवलपर जो बनाया है अब उसको वो सही करेगा, डिजाइनर सही करेगा, टेस्टर अपने टेस्ट केस सही करेगा, सब कुछ करेगा कि नहीं, तो कितना खर्चा हो गया। लेकिन सोचो अगर ऐसा रहा होता कि जब वो गलत रिक्वायरमेंट लिख के बता रहा था, उसी टीम में बैठे किसी आदमी का दिमाग और ध्यान इतना रहा होता कि वो बात पकड़ लिया, अरे यार ये तो ऐसे कैसे कह रहे हो,
रिक्वायरमेंट मिलेगी, ये तो हमको नहीं लग रहा है ऐसा हो, जरा सोचो। फिर पूरी टीम तो डिस्कस करने लगेगी इस बात पे अपने अपने एंगल से, हाँ यार ये तो नहीं लग रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही जो पीए होगा थैंक यू बोलेगा, हैं। और अगर ऐसे एक दो डिफेक्ट तुमने रिक्वायरमेंट में ही बता दिए तो कितना पैसा बचा कंपनी का। इसीलिए कहा जाता है फाइंडिंग डिफेक्ट एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्दी क्योंकि जितनी देर होगी उसकी कॉस्ट उतनी बढ़ती जाएगी। जैसे रिक्वायरमेंट फेज में अगर एक डिफेक्ट पकड़ा गया, मतलब रिक्वायरमेंट फेज में ही गलती समझ में आ गई, तो मान लो उसको सही करने की कॉस्ट क्या है, 1 रुपये। और अगर तुम टेस्टिंग फेज में वही गलती क्या की पकड़े, तब उसकी कॉस्ट बढ़ चुकी होगी कितना, 100 रुपये। और अगर टेस्टर भी नहीं पकड़ पाया, कस्टमर को मिल गया, कस्टमर जब यूज करने लगा उसको गलती पकड़ में आया, तो समझ लो उसकी कीमत अब हो चुकी है कितनी, 1000 रुपये उसके ऊपर खर्च हुआ या होगा। वही चीज 1 रुपये में भी निपट सकती है। तो इसीलिए जितने जल्दी, ये कहा जाता है कि देखो कई फेज है ना, रिक्वायरमेंट फेज है, वही डेवलपमेंट या डिजाइन फेज है, फिर टेस्टिंग फेज है। अगर रिक्वायरमेंट फेज में पकड़ में आ जाएगी गलती, तो उसको फिक्स करने की कॉस्ट क्या होगी, उसको सही करना 1 रुपये। अगर डेवलपमेंट डिजाइन फेज में आ गई तो 10 रुपये, डेवलपमेंट या टेस्टिंग फेज में आ गई तो 100 रुपये, और प्रोडक्शन पे चली गई, मतलब जब दुनिया उसको क्या करने लगी, यूज करने लगी, तब वो गलती पकड़ में आई। और वो भी कौन पकड़ा, कस्टमर। ठीक है, तो फिर उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ चुकी है, 1000 रुपये। और यही नहीं, और कस्टमर चिल्लाएगा भी, उसके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है ना यार, उसका घाटा भी तो कभी सोचो। तुम सॉफ्टवेयर सोचो जरा, एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, मान लो एक मेरी कंपनी है, मेरे पास 10,000 एम्प्लॉइज हैं, वो कॉल सेंटर में काम करते हैं। हमने बनवाया एक सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, बन के आया, हम उनको दे रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, 10,000 लोग यूज़ कर रहे हैं। अचानक जब इस बार बना के दिए, वो लोग यूज़ करने लगे, तो शुरू में ही क्या होने लगा, चलाते चलाते बंद हो जाता। और ऐसा 10,000 लोगों के साथ हो रहा है। तो वो तो 10,000 लोग ऑफिस आए थे, वो काम नहीं कर रहे, आराम से क्या है बैठे हैं भाई। यहाँ तो समझ लो पागल हो जाएंगे लोग, उसको होगा कि कैसे भी क्या करें, इसको सही किया जाए। मान लो 3-4 घंटे के अंदर उसे क्या किया गया, 4 घंटे के अंदर फिक्स किया गया। तो अब जरा जोड़ के सोचो, 10,000 आदमी का 4 घंटे खराब हुआ है, कीमत क्या हो गई, 40,000। और जो कॉल सेंटर में काम कर रहा होगा, कम से कम उसकी भी बिलिंग कम से कम क्या होगी, $10 तो होगी। तो 40,000 गुणे 10 कितना हुआ, 4-5 लाख डॉलर उसका नुकसान हुआ। किसका, उसको रुपए में जरा कन्वर्ट कर दो, 90 से गुणा करो, लगभग 4-4.5 करोड़ रुपए 4 घंटे में उसको नुकसान होगा। जो तुम्हारा क्लाइंट चिल्लाएगा नहीं, चिल्लाएगा ना भाई, किसी का भी नुकसान होगा तो क्या करेगा, वो चिल्लाएगा ना। क्या, अरे यार देखो, ह्यूमन एरर होती है, वो भी जानते हैं, बनते हैं, गलतियां होती है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि मतलब तुम्हारा टेस्टर डिफेक्ट नहीं ढूंढ रहा है, तुम्हारे कस्टमर ही तुम्हारा डिफेक्ट ढूंढ रहे हैं। तब वो कहेगा, हाथ जोड़ लेगा, भैया कि तुम लोग के बस का ये प्रोजेक्ट नहीं है। क्लाइंट भी बीआरडी वैसे दिखाया तो जाता ही है कि भाई तुम्हारे बनाने पे, तुम्हारे कहने पे ये बनाए हैं, देख लो। लेकिन फिर हमेशा याद रखना, जो क्लाइंट इज ऑलवेज राइट, वो कभी गलत नहीं होता। वो पैसा दे रहा है यार, वो कहाँ से गलत हो सकता है, वो गलत नहीं है। अगर गलत होंगे तो हम ही लोग, तो पैसा दे रहा है ना यार, वो जैसा बोलेगा वैसा हम करेंगे। और हमसे जो उम्मीद की जा रही है ऐसा ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिक्वायरमेंट सही लिखी है, डेवलपर ने डेवलपमेंट किया, टेस्टर की जिम्मेदारी थी ना डिफेक्ट ढूंढना। वही नहीं मन से काम कर रहा, नहीं ढूंढा डिफेक्ट, नहीं वो डिफेक्ट था उसी में रह गया, और उसके बाद आगे पकड़ा दिया गया किसको, कस्टमर को यार। इसीलिए कस्टमर को, कस्टमर क्या करेगा, यूज कर रहा है, उसको डिफेक्ट मिला, वो कहेगा ये चीज़ नहीं चल रही है। वो डेवलपर को थोड़ी बताएगा, कस्टमर तो उन्हें मैनेजर को बताएगा, जो उसका कॉन्सेप्ट वाला दो यार, अपने मैनेजर को कह सर ये वाला चीज़ नहीं चल रही है, फीचर नहीं चल रहा है, वो अपने मैनेजर को बताएगा, अरे यार ये नहीं चल रहा है। तब से तुरंत ही बात 10-15 मिनट में के अंदर ही पूरी कंपनी में एकदम आग की तरह हर जगह क्या होगी, फैल जाएगी, हाँ ना, कि नहीं चल रहा है। और फिर सब लोग फिर क्या करेंगे, उसे यहाँ ठीक करने में पहले जुटेंगे। पहला काम तो यही होगा कि पहले ठीक किया जाए, फिर इसके बाद मीटिंग पे मीटिंग होंगी, किसकी गलती थी, क्यों हुआ ऐसा, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा, है ना, क्या दिक्कत है तुमको यार, है टाइम कम मिला, कि चीज़ समझ में नहीं समझ में आई तो बताई क्यों नहीं। तब अब इसके ऊपर होगा क्या, उसकी चीरफाड़ होगी, भाई किसकी गलती थी और क्यों हुआ, कैसे हुआ। हाँ बोलो।
हाँ बोलो। जब कि आपने बोला कि कोई मतलब फ्रंटेड होता है तो उसमें कोई इतना इंफॉर्मेशन देते हैं तो फिर वो लॉग इन रहता है, उसके बाद मतलब कि हम उस ऐप को यूज करते हैं। हाँ तो फिर जैसे कोई भी एक यूनिवर्सिटी हो गई, हाँ, एमजी महात्मा गांधी हो हाँ, गई, उसने अपनी पर्सनल मतलब एमजी के बीपी नाम से मतलब हाँ, पर्सनल वेबसाइट बना ली। हाँ, तो जो जब स्टूडेंट्स रिजल्ट चेक करते हैं हाँ, तो अपना बार-बार इनरोल नंबर और ये डीओ भी डालते हैं, हाँ, उनकी आईडी से लॉगिन क्यों नहीं रहता, बार-बार उन्हें क्यों देना पड़ता है अपना ईमेल सर्विस? अच्छा रोल नंबर। अच्छा तुम्हारा कहने का मतलब है कि ऑलरेडी तुम वो हो, ऑलरेडी तुम्हारा अकाउंट है उस पे, उस यूनिवर्सिटी में तुमने अपने आप को रजिस्टर कर रखा है, लेकिन फिर भी जो तुम्हारा रिजल्ट है वो तुमको वहाँ नहीं दिखाते। रिजल्ट के लिए कहते हैं कि एक अलग सेक्शन है, जाओ रोल नंबर डालो, अपना डेट ऑफ बर्थ डालो, ओके करो तो कर दे, हाँ तो वहाँ दिखेगा। हाँ तो ऐसा है, देखो ऐसा क्यों बनाया उन्होंने रिजल्ट ना सिक्योरिटी वाली बात ही नहीं। एक चीज ये बताओ, अगर देखो रोज रिजल्ट देखोगे क्या, तब आपको अब क्या चाह रहे हो भाई, अगर ये फीचर डाल देंगे तो जब भी आप लॉगिन करोगे आपको क्या दिखेगा, सारा रिजल्ट दिखेगा। कस्टमर कहीं नहीं रहा हमको रोज, भाई हमको क्यों रोज रिजल्ट दिखा रहे हो यार, हमको जिंदगी मतलब जब एग्जाम देंगे तो एक दिन देखना है हमको, हाँ साल में एक बार, तो हमें क्यों रोज दिखा रहे हो। मतलब जब हम साइट ओपन करेंगे तो बार-बार हमें क्यों फिल करना? अच्छा बार बार सबका दिखेगा ना सर, पूरा दिखने लगेगा ना। रीलोड हो जाता है। अच्छा बार बार मतलब जैसे एक बार हमने डाला रोल नंबर ओके बटन पे क्लिक किया, रिजल्ट आया, फिर जो नेक्स्ट एग्जाम आएगा उसके उस टाइम पे हाँ तो अरे वो तो है ही। पड़ता है। अरे यार देखो इस चीज के बारे में जैसे एक चीज है, जैसे इनका ये कहने का मतलब है क्लाइंट हमको पहचान क्यों नहीं रहा, क्लाइंट हमको पहचान क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं दे रहा है। हाँ पहली बात तो आप मान लो पहचाने तो कितने लोगों की इंफॉर्मेशन ऐसे अपने पास रखे पहचानने के लिए। और दूसरी एक बिल्कुल दूसरी एक चीज ये भी है कि यार मान लो आज तुम खुद से किए, रोल नंबर पता था, अपना रिजल्ट था, मान लो तुम्हारा कोई लैपटॉप आ गया तो वो डायरेक्टली तुम्हारा रिजल्ट क्या कर सकता है, देख सकता है, जैसे खोला खुल गया। तो हमने चाहते भी नहीं ऐसा हो कि जब भी भाई खुले तो सबसे पहले कौन सा पेज आए, हाँ लॉगिन पेज है, पहले लॉगिन करो फिर इसके बाद क्या करो। लेकिन अब ये है बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो आपको ये फीचर देते हैं, जैसे फेसबुक है, एक बार लॉगिन कर लो, हाँ फिर हो गया, पता चला 4-6 महीने तुम कुछ नहीं कर रहे हो, क्लियर नहीं कर रहे हो, कुकीज कैसेज ये सब डिलीट नहीं कर रहे हो, तो 6 महीने तक तुमको लॉगिन करने की जरूरत, वो उन्होंने ऐसा बनाया है, उन्होंने ऐसा बनाया है। इसके पीछे कुछ कंसेप्ट्स हैं, आगे कभी हम डिस्कस करेंगे, जैसे कुकीज है, कैसे है, ऐसे कुछ अलग कंसेप्ट हैं जिनके सारे सेशन है। कैसे में वो क्लियर कैसे होता है भाई? हाँ कैसे का भी यूज होता है और सेशन का यूज होता है, ये हम आगे देखेंगे ये चीज़ें क्या होती हैं। लेकिन हाँ वो लोग इसी तरह से बनाए हैं कि भाई लॉगिन करो तब यूज करो। अब देखो अच्छा इसमें ऐसा होता है ना, फेसबुक में एक बार लॉगिन कर दो 6 महीने लॉगिन रहोगे, लेकिन अभी hdfcbank.com जो है उसमें भी ऐसा होने लगे तब बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। हाँ भैया एक बार पैसा तुम्हारा लैपटॉप पाया तो वो पूरा ऐसे होना भी नहीं चाहिए ना ऐसा कि भैया आए जो भी है भैया तुम ही अपना फिर से लॉगिन कर लो ना, यार तुम्हारा पैसा बचा तो है कम से कम। पता चला तुमको ये सुविधा देने लगे कि इनको लॉगिन ना करना पड़े, इस चक्कर में पता चला ये भिखारी हो गए। ये भी तो एक फैक्टर है ना। ठीक है सर ये QR जो होता है, QR जो स्कैन होता है, तो ये मतलब कि जब डेवलपर डेवलपमेंट करता है तभी ये सब ऐप में दे देता है कि फिर बाद में देता है? ना QR कोड के कौन देता है, पेमेंट वाले देते हैं। QR कोड एक टेक्नोलॉजी, उसमें देते नहीं ऐसे ऐसे काला काला ऐसा बना है, ये ऐसा क्यों है जिससे हर आदमी का क्या रहे, यूनिक रहे। अरे जैसे हमारी उंगलियों की ये कंसेप्ट QR कोड का कहाँ से आया, जैसे हम लोग के उंगलियों के निशान होते हैं, हर आदमी के क्या होते हैं अलग अलग होते हैं ना, वैसे ही QR कोड भी सारे क्या होते हैं अलग अलग। इतना बड़ा सा उसी में काला ऐसा, क्योंकि एक भी पैटर्न में जरा सा चेंज होगा तो किसी दूसरे का होगा। QR कोड जो है अगर किसी का पैटर्न में जरा सा चेंज होगा वो यही सब तो पकड़ता है, कहाँ मतलब उसी में पकड़ता है, कहाँ काला है कहाँ सफ़ेद है, किसी में इसमें काला है कहीं और सफ़ेद है, मतलब ऐसा कुछ रहेगा। जैसे हमारी उंगलियां नहीं है यार, सब में ऐसे लाइनें हैं ना, लेकिन सब लोग अपना अंगूठा लगाओ सबका क्या निकलेगा अलग अलग ना, किसी की रेखा एक तो कहीं दाहिने बाएं होगी, कुछ किसी का होगा उसी से वो क्या होगा अलग हो जाता है। QR जनरेट कौन करता है? QR जनरेट, अरे यार इसके लिए सॉफ्टवेयर्स हैं, बना सकते हैं, और कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना। एक क्या है QR कोड, सिर्फ एक तरह से कलर कॉम्बिनेशन ही तो है, और उस कलर कॉम्बिनेशन के पीछे छुपी हुई कुछ क्या है, इंफॉर्मेशन। बहुत से तो QR कोड ऐसे भी होते हैं कि सीधे QR कोई डिटेल दिखनी है
किसी प्रोडक्ट पे देखो, और अच्छी एक चीज ऐसी और भी दिखती है तुम लोगों को, तो अगर पूछ रहे हो तो बारकोड नहीं दिखता लाइन लाइन, हाँ सर। मोटा पतला, वो भी सबका क्या है, अलग अलग। कई बार ऐसा होता है उसको स्कैन करो तो जो बारकोड जैसे पढ़ोगे पता चला उस बारकोड से कुछ इंफॉर्मेशन तुम्हारा वो क्या करेगा, मोबाइल वो कर लेगा और कुछ उसकी डिटेल दिखाने लगेगा, तो बनाया जा सकता। दवा ठीक है। में वैसा आपको- हाँ दवा में है तो हमको कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं होगा जिसमें कि वो ना हो यार, बारकोड तो सब में होता है। हाँ तब ठीक है। तो अब एक आइडिया अब तो लगी गया है, ठीक है। हम लोग SDLC देख लिए है ना अभी, लेकिन यार ये जान गए हैं 3 चीज, एक रिक्वायरमेंट एनालाइज करते हैं, और सबसे अच्छा टेस्टर वही है जो गलती रिक्वायरमेंट एनालिसिस करने के टाइम पे ही ढूंढ ले, उसी से अगर रिक्वायरमेंट में गलती लिखी है तो वही ढूंढ दे। फिर इसके बाद और देखो उसका काम और क्या है, टेस्ट केस राइट करना, और क्या है फिर टेस्ट केस एग्जीक्यूट करना, ठीक है। अब आगे देखेंगे अभी और चीजें हैं कि तो तुमको सिर्फ इतना है टेस्ट केस एग्जीक्यूट करते हो, रन करते हो, चला के देखते हो, लेकिन इसी में भी हमारे पास कई टेक्निक्स होती हैं, इसमें भी कई तरह की क्या होती हैं, टेस्टिंग होती हैं, टेक्निक्स होती हैं जो हम लोग करते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई याद रखना जिम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, तुम्हारी एक लापरवाही किसी की जान ले सकती है, या किसी को भाई ऐसा है बिल्कुल। हेल्थ केयर का अगर इसीलिए हम लोग जब जैसे हम लोग काम किए हैं हेल्थ केयर के प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, जहाँ किसी मतलब कुछ भी हो, हेल्थ से रिलेटेड कुछ हो, तो वहाँ पे तुम अक्सर देखोगे कि डेवलपर टेस्टर्स ज़्यादा रहेंगे। भैया हाँ यार यहाँ रिस्क नहीं ले सकते, तुम्हारी एक रिस्क की वजह से क्या हो सकता है, किसी की जान जा सकती है। तो हेल्थ केयर प्रोडक्ट जो रहेंगे उस पर बहुत ज़्यादा स्पेशल ध्यान दिया जाएगा। मतलब ये तो बिजनेस में रहता है। जैसे और फाइनेंस वाले बहुत खर्चा करते हैं भाई, फाइनेंस वाले क्या करते हैं, ना कुछ देते हैं ना कुछ लेते हैं, तुम्हारा पैसा उनको इधर से उधर घुमाते ही तो हैं अपने सॉफ्टवेयर के सहारे, तो उनका सारी वही है, तो वो लोग भी पैसा अच्छा खर्चा करते हैं। लेकिन जैसे कुछ होटल वाले हैं, होटल वाले कम खर्चा करते हैं, वो कहते हैं ठीक है भैया ऑनलाइन बुकिंग से भी आता है सब वो, लेकिन हमारे पास बिजनेस, हमारे पास वैसे भी लोग आते हैं और ठीक है चलेगा। तो इसीलिए सबका हर बिजनेस का अपना अपना एक जो है परसेंटेज है। जैसे होटल इंडस्ट्री 100 रुपये, अपने 100 रुपये का 4 रुपये खर्च करती है किस पे, IT पे और सॉफ्टवेयर पे, लेकिन यही हेल्थ केयर वाले जो होंगे ये 7 या 8 रुपये खर्च करेंगे, क्योंकि ये और कितना करते हैं भाई, उनको कमाना नहीं है, वो सिर्फ किसी बात हो रही है IT के ऊपर। बाकी क्या नर्स को सैलरी नहीं देगा, डॉक्टर को नहीं देगा, हॉस्पिटल का रेंट नहीं देगा, कि पूरा वो नहीं देखेगा। तब भी सोचो 100 रुपये का मतलब क्या है, अगर वो कंपनी 1 लाख करोड़ की है तो अगर वो 7 रुपये खर्च कर रही तो मतलब 7,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही, थोड़ा सा पैसा थोड़ी होता है 7,000 करोड़। तो ये चीज़ है, मतलब एक हर फील्ड का अपना एक कुछ है। वैसे तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा मन करे ज़्यादा आदमी रखो, पैसा तो तुमको देना है, लेकिन एक जनरल आइडिया यही है। इसको जो होटल वाली इंडस्ट्री है ना, इसको बोलते हैं हम लोग हॉस्पिटैलिटी डोमेन। इसमें कितना है, इसका जनरली 4%। हाँ, फाइनेंस वाले, हेल्थ केयर वाले 6-7% तक खर्च करते हैं। और फिर अब जैसे यार बताओ, जितने ये रॉकेट फाकेट सब छोड़ते हैं, जो अंतरिक्ष में चीज़ें जा रही हैं, सब में सॉफ्टवेयर लगा है। जो नासा वाले हैं वहाँ क्या है, वहाँ उनके यहाँ ऐसा होगा कि वो 100 रुपये पे 50 रुपये खर्च कर रहे होंगे, या 20 या 30 रुपये खर्च कर रहे होंगे। वहाँ ऐसी जगहों पे जैसे नासा वासा में क्या है, जैसे और कंपनी में तुम्हें मिलेगा 5 डेवलपर हैं, 3 टेस्टर, 2 टेस्टर हैं। नासा में जाओगे ऐसा मिलेगा, 1 डेवलपर है, 4 टेस्टर। तो भैया गलती वहाँ हमारे गलती जब एक बार निकल गया रॉकेट, तो पता चला हजारों करोड़ रुपए खर्च करके भेज रहे हैं, बीच में क्या हो गया, कभी होता है ना रास्ता भटक गया, कहीं कुछ हो गया, इधर उधर हो जाता है ना, तो उनका सारा पैसा क्या हो जाता है, पूरा पैसा ही नहीं, टाइम जो जाता है। 2-3 साल लगा के वो मिशन पूरा किया, सब कुछ प्लान किया, जब अंतिम में छोड़ा तो क्या हो गया, बेकार हो गया। तो उनका कितना नुकसान हो सकता है। ऐसे हुए हैं इंसिडेंट्स। चलो एक काम करेंगे, कल